नहीं सर। ओके। अभी तो जो आप पढ़ा रहे वही सीखना है। ओके, चलिए। नमस्कार डॉक्टर प्रवीण। सर प्लीज वीडियो खोल लीजिए प्रवीण जी। चलिए, प्रवीण जी एक वीडियो खोल लेंगे अपना। प्रवीण जी वीडियो खोल लेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। बाकी लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हो गया, बाकी लोग कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रवीण। जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। ओके, चलो। तो प्रवीण जी, वेलकम टू दिस लर्निंग ग्रुप। ऑल्दो आपने हमारे अभी 6 7 8 क्लासेस हो चुके हैं, जी वो आप सर। रिकॉर्डिंग से देख लेना। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पिंग कर देना, आई एड्रेस इट। हमारी एवरी जी सर। ट्यूसडे एंड थर्सडे क्लास होगा 9 PM। ठीक है, जी तो सर। ट्यूसडे एंड ओके थर्सडे आप सर। अपना हमारे लिए ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। जी जी जी, नमस्कार बिल्कुल कमल सर। भैया। नमस्कार। चलिए, तो डॉक्टर जयेश हमारे साथ हैं, कमल जी हैं। प्रवीण जी ने हमारे को अभी कल ही ज्वाइन किया है। तो उन्होंने कुछ वैदिक थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ था। तो ही सेड कि आई विल मेक इट अप, आप मुझे इसी ग्रुप का पार्ट बना लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो यू कैन मेक फ्रेंड्स विद एवरीबडी। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इससे बात मत करो, इससे बात करो, जिस मर्जी से बात करो, आप जो मर्जी बात करो। ठीक है जी। चलिए। जी। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। साइंस मोस्ट ऑफ द महावीर जी रहते हैं बस, तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार श्वेता मैम। नमस्कार। एक मिनट, नमस्कार। खोल रही हूँ चलिए, वीडियो। सो वेलकम टू डे 9 ऑफ टुडेज क्लास। तो हम मूलांक के बारे में पढ़ रहे थे, और मूलांक में कंपाउंड नंबर्स पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। तो नंबर 10 जो है, 1 की सीरीज में जो 10 नंबर कंपाउंड नंबर आता है, इसकी एक खासियत है। जहां भी, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ ना, जहां भी जीरो आएगा किसी भी नंबर के आगे, ये इसकी पावर को एम्पलीफाई कर देता है, ओवर एक्सप्रेस कर देता है, और कभी कभी नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये 3 बातें याद रखिएगा। कभी भी जीरो ना किसी भी नंबर के आगे आ रहा है, तो पॉजिटिव साइड के ऊपर 1 मैग्नीफाई हो रहा है, एंड नेगेटिव ड्यू टू जीरो इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि इस आदमी की ईगो बहुत बड़ी हो सकती है, मगर ये 10 नंबर वाला व्यक्ति अगर अनकंडीशनल सर्विस करना शुरू कर दे, किसी को अनकंडीशनली किसी को सर्व करना शुरू कर दे, तो ये 10 के बेस्ट रिजल्ट्स लेगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, यानी कि इसको राजा का होता है, राजा का दिल दरिया होता है। राजा कहता है कि मैं इसको, आज मैं खुश हूं, आज मैं सबको दे सकता हूं, तो वो उस दिन वो इनाम बांटता है, राइट। लेकिन वो जर्नल अपने रूटीन लाइफ में भी अगर वो लोगों की हेल्प करे और अपनी ईगो को प्रिवेल ना होने दे दिमाग में, इस नंबर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ईगो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये बहुत सुंदर नंबर है, सक्सेस का नंबर है, हाईली एम्बिशियस, क्लीन स्लेट की तरह है। नो कार्मिक डेट, यानी कि पिछले जन्म से कि जितने भी रेसिड्यूज हैं वो क्लियर करके आया है, लेकिन भगवान ने इसने अपना लेसन लर्न करा है कि नहीं करा, ईगो छोड़ने का। इस वजह से उसको इस जन्म में जन्म दिया है, चेक करने के लिए कि क्या अभी भी इसमें ईगो बाकी है या नहीं है। अगर ये इस जन्म में सर्व करता है लोगों को, तो 10 का पॉजिटिव रिजल्ट इसको 100% मिलेगा। ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, फ्लैटरिंग और एजर्टिव होते हैं, एजर्ट करते हैं अपनी बात को बहुत, 10 वाले लोग। ठीक है,
सेंट भी बन सकते हैं और डॉन भी बन सकते हैं, दोनों चीजें बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ये दूसरे मूलांक के साथ भाग्यांक क्या आ रहा है, या ग्रिड में और नंबर्स क्या है उसके बेसिस पे, या नेम नंबर कैसा जा रहा है। याद रखना 10 वाले केस के अंदर नेम नंबर बहुत मैटर करेगा। अगर नेम नंबर अच्छा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एक्सट्रीम साइड देखने को मिलेंगे आपको इसकी, बैड और गुड। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, कमिटेड मिलेगी आपको इसकी 10 नंबर कंपाउंड नंबर में। ठीक है। 19 की जो बात करते हैं, 19 इज द सिल्वर लाइनिंग नंबर। 19 को मैं सिल्वर लाइनिंग नंबर बोलता हूँ। लॉयंस हार्ट होता है इनके पास, बहुत बड़ा दिल होता है। ये जितने स्ट्रिक्ट होते हैं उतने काइंड हार्टेड भी होते हैं, उतने ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं। कोई है 19 वाला या 10 वाला जिससे हम वैलिडेट कर सकें? सर 10 वाला मेरा सन है। तो जो हाँ। आपने बताया वो सेम है। वो भी स्पिरिचुअल लाइन में है, तो वो जो सेल्फलेस कुछ ऐसा कुछ है काम करना हाँ। स्पिरिचुअल लाइन में, तो अच्छे से करता है और रिवॉर्ड भी मिलता है उसको। हाँ, रिवार्ड मिलेगा, हमेशा रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है। 19 वाले नंबर के अंदर अथॉरिटी, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग टैक्स एंड मैनेजिंग टास्क बहुत अच्छे होते हैं। दे आर बॉर्न लीडर्स। वन की सीरीज में सबसे सक्सेसफुल नंबर है ये। बेस्ट नंबर इन मुलांग सीरीज ऑफ वन। हैप्पीनेस, एस्टीम, सक्सेस, एनर्जी, एंथुजियास्टिक, डिटर्मिनेशन। यहां पे भी इनको अपने अग्रेशन पे, यहां पे जो चेक पॉइंट है वो है अग्रेशन। सो 19 वाले को अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना है, उसको वॉल्केनिकली फटना नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है योगा या मेडिटेशन। इसको अपनी ब्रीदिंग को साधना है। अगर ये नंबर किसी नेम नंबर की वजह से खराब हो रहा होगा तो बीपी के इश्यू हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये प्रॉन है इस चीज के। कभी कभी ये बहुत वायलेंट हो जाते हैं, और जब ये वायलेंट हो जाते हैं तो इनका संयम नहीं रहता अपनी भाषा पे। उस समय ये व्यक्ति को वर्स्ट लैंग्वेज में ट्रीट कर सकते हैं। ये जो है दिल के साफ है, सामने से बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। इसीलिए इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कभी कभी लोग एरोगेंस मान लेते हैं। छलावा नहीं है इनके अंदर, ये हाइड नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। चोर को चोर मुंह पे बोलेंगे। सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज एज पर एस्ट्रोलॉजी। सो यहां पर सन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सूर्य के सारे एट्रीब्यूट्स इसमें डाल डाल देना आप। ऐसा आदमी अर्ली राइजर होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। स्टेटस, उसको पैसे से ज्यादा अपना नाम बड़ा प्यारा है, कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए मार्केट में। ये गलत काम नहीं चूज करेगा। अगर कर रहा है तो किसी और वजह से कर रहा है, 19 की वजह से नहीं कर रहा। 19 के ऊपर किसी का कोई शेयरिंग, एनीबडी? प्रवीण जी हमारे साथ नए हैं, तो प्रवीण जी कोई है 19 वाला नोन अपना? एनीबडी? सर ये 10 जो है। जी। हाँ। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, प्रवीण जी आप बोलिए। जी नहीं, अभी ऐसे नॉलेज में नहीं आ रहा कोई 19 का। चलो, किसी का भी हो तो कंफर्म करिएगा। सर ये 10 में हाँ। जीरो की वजह से ये, अगर वैदिक न्यूमरोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो डबल वन मतलब नेगेटिव, इस तरह से भी हम लोग रिलेट कर सकते यस हैं। यस यस। ठीक है ना? यस। ओके। तो याद रखने के लिए ऐसे मैं पूछ लेता। हाँ, याद रखने के लिए है वो। लेकिन जीरो एम्पलीफाई कर रहा है, तो जीरो एक्चुअल में वन की जो जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको एम्पलीफाई कर रहा है। इसको डबल वन ना बोल के एम्पलीफिकेशन बोलेंगे। अब ज्यादा ईगो हो गया ना फिर डबल हाँ, वन से। ज्यादा ईगो हो गया। तो तो इसको अप्रोच। क्या करना है, अपनी एनर्जी को, यहाँ एनर्जी बहुत है, इस एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना है टू राइट डायरेक्शन। इसीलिए मैंने बोला सेवा। सेवा करने में उसको अथॉरिटी मिल रही है।
जब आपको कोई सेवा आप किसी करते हो, वो आपको बोलता है अरे सर आपको बहुत खुशी मिले, आप बहुत खुश रहो सर, आप तो मेरे लिए भगवान की तरह हो। तो ये जो भगवान वर्ड सुना है ना उसने, ये उसके अंदर की आत्मा को शांति दे रहा है। सही बात है। ठीक है। सर, नंबर 28, वन की सीरीज में 28, यहां पर प्रोफेशनल लाइफ वेरी गुड, पर्सनल लाइफ फीमेल के कारण या किसी क्लोज रिलेशन के कारण इमोशनल स्ट्रगल। ठीक है, आएगी आएगी। एक चीज और, घर में किसी एक व्यक्ति को आर्थराइटिस जरूर होगा, 28 वाले को। ठीक है, यहां पे टू की एनर्जी पहले आ रही है, यानी कि मून पहले आ रहा है। मून इज इमोशनल, सेंसिटिव एंड फ्लक्चुएटिंग, एंड 8 इज स्टेबल। और 8 लोहा है और 2 पानी है, यानी कि जंग लगेगा, एफर्ट्स के अंदर हार्डवर्क करना पड़ता है, बट लीडर जरूर बनता है। लेबर को इमोशनली सपोर्ट करके, यानी कि छोटे आदमी को राजा बना दो और खुद राजा, खुद सम्राट बन जाओ। ये फॉर्मूला है इसका। पावर पोजीशन दो, इमोशनल केयरिंग करो, मेंटल स्ट्रेस कांस्टेंट, ऐसे आदमी की कंसंट्रेशन, रिसर्चिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छा थिंक टैंक होता है वो, थॉटफुल होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, डिससेटिस्फेक्शन रहती है पर्सनल लाइफ में, एनर्जी ऑफ वेन इवेंचुअली सक्सेस देती है। इसकी लाइफ में ग्रोथ सेकंड हाफ ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ, 36 ईयर्स की एज के बाद ग्रोथ आती है। ठीक है, लेस अथॉरिटेटिव होगा, इमोशनल ड्रिवन होगा, और इमोशनल लीडर होगा, यानी अपनी इमोशनल एस्पेक्ट को, अपनी गुड नेचर एस्पेक्ट को, अपनी केयरिंग एस्पेक्ट को यूज करेगा। कॉपरेशन लेता है बहुत सारे लोगों, पब्लिक डोमेन में काम करता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, 28 वाला कोई, एनीबडी वांट्स टू सर ये कंफर्म? सर ये लास्ट में क्या लिखा है, अदर्स वंस फ्रॉम। दूसरे नंबर से ज्यादा, कैन गैदर इनफ कॉपरेशन, दूसरों से कंपैरेटिवली ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। एक नंबर नॉर्मली इंडिपेंडेंट काम करने में बिलीव करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद नंबर है एक नंबर सीरीज में जिसके साथ एक ग्रुप काम करेगा। हाँ प्रवीण जी। जी सर, एक मेरे फ्रेंड है, उनका ही हाँ, 28 है। तो ये सब चीजें और मैच करी कि नहीं बहुत करी? कुछ, हाँ हाँ, बहुत कुछ पूरा पूरा मैच किया लगभग। इनकी लेग्स में पेन आएगा जब भी ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में आएंगे, हमेशा इनका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाएगा, स्टमक खराब हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जो क्योंकि जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है वो पेट तक नहीं पहुंच रहे 28 के, 28 की ये ओके। टिपिकल प्रॉब्लम है। उसका लिवर या गॉल ब्लैडर दोनों में से कोई एक चीज वीक होता है। ठीक है, जी सर। क्योंकि 8 का काम क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना, और 2 क्या है, लिक्विड। क्योंकि जो हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन जा रही है, जो हमारे गट एरिया में घुसती है, वो हम्म, मेटाबॉलिज्म को हमारे चलाती है। तो वो मेटाबॉलिज्म रिस्ट्रिक्ट होके मिल रहा है, तो पाचन शक्ति वीक है। तो उसको अपने वत उसको वत की प्रॉब्लम है, तो उसको अपने पित्त और कपा पे काम करना है। अगर वो आयुर्वेद के पित्त और कपा वाली दवाइयां खाना शुरू कर दे, तो वो उसका कपा वत जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और वैसे जी भी सर। 1 नंबर वाले के सबसे अच्छी रेमेडी होती है सुबह वॉक करना, सूर्य की डायरेक्शन में। वॉक की भी एक या, डायरेक्शन है, लोग कहते हैं कैसे भी वॉक करते हैं, मैं कहता हूँ जहां से सूर्य उगता है, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ऐसे आप घूमो। जब आप सूर्य की डायरेक्शन में घूमते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। आप कभी ट्रेन में ना, ऐसी ट्रेन में बैठो जिसमें आपकी सीट उल्टी हो, यानी से ट्रेन ऐसे जा रही है और आप उस तरफ ऑल्टे ऑपोजिट साइड देख रहे हो, आपको थोड़ी देर बाद यहाँ हैवीनेस होना शुरू हो जाएगी हेड के ऊपर।
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कुछ छूटता जा रहा है आपके हाथ से, साइकोलॉजिकली पैटर्न सेट कर रहे हैं। जब आप किसी आगे की तरफ देखते हो जिस तरफ ट्रेन जा रही है, तो आपका साइकोलॉजिकली पैटर्न रहता है, आई एम अचीविंग अ नेक्स्ट पिलर, पिलर टू पिलर में मूव कर रहा हूं आगे, फॉरवर्ड मूविंग है। सर इधर इधर आपने 28 में बोला कि घर में किसी को आर्थराइटिस होगा। हाँ तो मतलब इसको अभी मैं याद करना चाहता हूँ, 8 के पास नंबर 2 है। हाँ। मतलब मदर, या जिससे हमारा इमोशंस ज्यादा है, अब वो आप देखो, व्यक्ति को। ये व्यक्ति का कार्मिक कनेक्शन कहाँ है? कार्मिक कनेक्शन इमोशन है। इट इज कार्मिक, करेक्ट। इट इज अ नॉटेड, नॉटेड कंसंट्रेशन। ये जो नॉट है, नॉट ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, नॉट ऑफ फिजिकल टू मेंटल, मेंटल टू स्पिरिचुअल। वो कनेक्शन कहाँ बैठा हुआ है? 2 नंबर में बैठा हुआ है, एक्सप्रेशन में बैठा हुआ है, संवेदनशीलता में बैठा हुआ है, सेंसिटिविटी में बैठा हुआ है। तो जो भी चीज सॉलिड बनाएगा उसके पीछे इमोशनल बेस होगा। एक्सपेंडिचर कैसा करेगा, खर्चा कैसा करेगा? इमोशनल होके करेगा। तो सर यही इमोशन से उसकी खुद की हेल्थ भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिगड़ सकती है। अगर ये आदमी लोन ले लेगा और ऐसा लोन ले लेगा जो लंबी देर तक चले, तो ये अपनी हेल्थ को बिगाड़ बैठेगा। क्योंकि 8 सॉलिड फाइनेंस है, 8 स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी में फ्लक्चुएशन, किस, क्यों फ्लक्चुएशन आ रही है? लेकिन वो चाहता क्या है कि मैं 1 नंबर बना रहा हूं, आई शुड बी इन द लीडर पोजीशन। इसलिए उसके कारण बहुत सारे घरों के चीजें संभल रही हैं। कहते हैं सारी दुनिया का दर्द मैं संभालता हूं, मेरा दर्द कोई नहीं संभालता। तो सबका दर्द लिए चल रहा है। राइट प्रवीण जी? जी बिल्कुल। अच्छा हाँ बिल्कुल, मेरे फ्रेंड के ऊपर भी धीरे धीरे लोन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में है, बहुत ज्यादा चाल में फंस गया समझ हाँ, तो उसको बोलो लोन के वो। बराबर ईएमआई में जी बढ़वा सर। दे उसको। जी सर। सारे लोन का एक सिंगल लोन को ईएमआई में बंटवा के ईएमआई देता रहे जी। फास्टली। अच्छा ओके सर। ये सिर्फ 8 के वजह से हो रहा है ये। यस, 20। 8 ओके। एंड 2 टुगेदर आर 7। क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम। ये ओके ऐसा नहीं सर। है कि ये व्यक्ति नॉलेजेबल नहीं है, ये व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है। हम्म। इसके पास जितनी डेप्थ है उतनी किसी के पास नहीं होगी, लेकिन ये उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा। हम्म। मिस यूज हुआ है ये इमोशनली लाइफ में। और वो एक्चुअली में वो है बहुत जिन्होंने अच्छा मिस यूज इंसान किया हाँ। है वही साथ छोड़ के चले गए जी। हैं। अच्छा। आप किसी भी 28 को देख लीजिएगा, उसके घर में आप पूछ लेना, किसी एक फीमेल को लेके प्रॉब्लम प्रॉब्लम में जरूर होगा कोई ना कोई। वो वाइफ की वजह से हाँ बिल्कुल जी सर। फीमेल इज द, मैं बता रहा हूँ ना, फीमेल कंटेंट आएगा आपके पास। हम्म। बिल्कुल। ट्रेट्स ऑफ 12, जेनरस और जेन्युइन होते हैं। अब यहाँ पे 1 की सीरीज में 2 आया है, यानी कि पहले लीडरशिप है, पहले अथॉरिटी है, एंड देन क्रिएटिविटी है। सो अथॉरिटी कंबाइंड विद क्रिएटिविटी, कंबाइंड विद एक्सप्रेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। बट इनको, इन्होंने भी अपनी पास्ट लाइफ के अंदर अपने अच्छे चीजों को मिसयूज किया होता है, इसलिए इस लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रगल देखने को मिलती है। ये अपने ओपिनियन शिफ्ट करते रहते हैं, ये टारगेट अचीवमेंट नहीं कर पाते। स्टार्ट तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन मिस कर जाते हैं। 100 मीटर की रेस में एज्यूम कर लेते हैं कि अब तो मैं जीता ही हुआ हूं, इतनी देर में कोई बंदा एक्स्ट्रा थ्रेशोल्ड मारता है और इनके हिस्से की जीत ले जाता है। लेकिन पर्सनल नेचर में बहुत ही स्टिमुलेटिंग, एम्पैथेटिक, एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी वेयर नीडेड, ईगो प्रॉब्लम लीडिंग टू मेंटल सेटबैक। ओपिनियन शिफ्ट होते हैं ड्यू टू 2। इनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो इनको यस मैन बोले, जो इन्होंने हुक्म जारी कर दिया वो ये फाइनल वर्ड मान के, मेरे आका बोलो क्या चाहिए। नीड टू लर्न, इनको ना कहना आना चाहिए। ये हर चीज में हामी भर देते हैं, 10 काम सिर पे ले लेंगे और फिर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और फिर इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सक्सेस इन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ,
स्किल लर्न आफ्टर 30 ईयर्स इनको फायदा देगा। जो 30 साल के बाद ही अपनी लाइफ में सीखेंगे वो इनको फायदा देगा, 12 12 में जन्म हुए लोगों को। क्योंकि 12 का टोटल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और तीन, ये तीनों अपने पक्के दोस्त हैं, सन, मून, जुपिटर। तो चैलेंज नहीं कर रहे एक दूसरे को, बिल्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेगा। इसका वेट गेन, ये पतले पैदा होते हैं, ये लीन पैदा होते हैं, लेकिन बाद में सेकेंड हाफ में वेट गेन कर लेते हैं, स्पेशली 16 साल की उम्र के बाद या 24 साल की उम्र के बाद। कोई है 12 वाला, एनीबडी, जिसका वैलिडेट कर सके? सर ये तो वन पास। टू में, वन टू में आपने वन को सेल्फ बोला ना, हाँ तो मतलब टू वो इमोशन को छोड़ के फिर वो आगे आया। सर, 1 अथॉरिटी है, 2 क्रिएटिविटी है। अच्छा। क्रिएटिव है, एक्सप्रेशन है ना, हाँ। सॉफ्ट है, लेकिन डिपेंडेबल नंबर है। और डिपेंडेबल नंबर के आगे क्या आ गया, लीडर आ गया। अब उसकी डिपेंडेबिलिटी को स्ट्रांग वॉल भी मिली हुई है। अब वो सोसाइटी में अपनी जो जगह बना रहा है वो अपनी विजडम और अपनी नॉलेज से बना रहा है। करेक्ट सर। ठीक है। 16 और 24 कैसे पता चला कि इस एज का आपने बताया नहीं? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा आपको, मैं हर बार बताता हूँ आपको एज। जुपिटर की एज क्या है? अच्छा। अब अगली बार मैं 100 रुपये लूंगा आपसे अगर आप सेम सवाल मेरे द्वारा पूछोगे तो। फिर मैं और जयेश जी पार्टी करेंगे। और इन, अब तो हमारे साथ प्रवीण जी भी आ गए, उनको भी बुला लेंगे। और फिर फोटो खींच के आपको भेजेंगे, आपके पैसों से हमने पार्टी करी है। 11 नंबर। 11 नंबर। इस नंबर को लेके ना सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव टॉक्स होती हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई कहता है जी ये तो मिस्टिक नंबर है, ये स्पिरिचुअल नंबर है। कोई कहता है ये हाई पोटेंसी का नंबर है। क्यों है ये हाई पोटेंसी का नंबर और क्यों है ये लोअर ऑक्टेव का नंबर? लोअर ऑक्टेव पे ये बिल्कुल 2 की तरह बिहेव कर रहा है, और हायर ऑक्टेव पे ये एम्पलीफाइड 1 की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ब्लेंड ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन है, ये यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। दे आर वेरी गुड इन द थॉट प्रोसेस। इन लोगों को कभी भी टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स में नहीं जाना चाहिए, ये बिटरली फेल हो जाएंगे उसके अंदर। जहां पे क्रिएटिविटी चाहिए, जहां पे थॉट प्रोसेस चाहिए, जहां पे ब्रेन थिंकिंग चाहिए, जहां पे इवैल्यूएशन चाहिए, जहां पे इवॉल्व करना है, इम्प्रोवाइज करना है और मेंटल लेवल, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये कार्मिक नंबर भी है और ये मास्टर नंबर भी है। आज तक इसको किसी ने कार्मिक नंबर नहीं बोला, मैं इसको कार्मिक नंबर भी बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल दूं तो मेरे को ट्रोल करेंगे इस बात के लिए कि आपने 11 नंबर को कार्मिक कैसे बोल दिया। ग्रेट पावर एंड रिस्पॉन्स रीजनेबिलिटी है इनके अंदर। सिंपैथेटिक है। अथॉरिटी, आउटर अथॉरिटी, आउटर बॉडी जो अथॉरिटी की है, इंटरनली सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक है। संवेदनशील है, किसी का दर्द नहीं देख पाते। ये एक दर्द ना देखने पाने के कारण अपनी घर की जिम्मेवारियों को छोड़ देते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा दान दक्षिणा कर देते हैं, दूसरे की सेवा में लग जाते हैं। 11 रुद्र है, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे पास। और रुद्र का हर अवतार क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन। शिवा इज नॉन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज, सो 11 एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल फिनिश समथिंग टू क्रिएट समथिंग बेटर। तो लाइफ में एक बार इनको नीचे जरूर जाना पड़ेगा और फिर वापस खड़े होंगे। ठीक है, क्लियर। नेगेटिविटी में सिंस, बैड ओमन्स, ब्लैक मैजिक वगैरह के अंदर इंटरेस्ट होता है। वेल, पॉजिटिवली ये वेल मैनर्ड होते हैं, मेंटर्ड होते हैं। मेक्स देम, अगर ये किसी की गाइडेंस के अंदर काम करें और इनको कोई अच्छा एग्जीक्यूटर मिल जाए इनकी थॉट्स का, तो ये शाइन कर जाते हैं।
दे आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट, दे आर वेरी गुड आइडिएशन पीपल, विजुअलाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। किसी को सपनों, जैसे वो कहते हैं ना, सपनों की दुनिया को एक्सप्लेन करना, वो इनको बहुत अच्छा आता है। दे हैव अ नैक फॉर चूजिंग ब्यूटीफुल कलर्स। सर मुझे तो वो 9/11 याद आ गया। उसमें भी डिस्ट्रक्शन ही हुआ था ना। देखो, 11 नंबर बहुत जगह पे आता है। जो नवंबर बॉर्न होते हैं जितने भी, मैं नवंबर बॉर्न हूँ, आई हैव 11 इन माई मंथ। बट ये नेगेटिव होगा तब जाके ये सीन्स है, बैड ओमेंस है, ब्लैक मैजिक है, या फिर करेक्ट, कोई एक करेक्ट। मिशन इमोशनल पे इमोशनल कुछ भी होंगे, सेंसिटिव होंगे, दूसरों के इमोशन को समझेंगे, सिंपैथेटिक होंगे, केयरिंग होंगे। किसी ने उसको इमोशनली ट्रीट किया होगा तो बैड मैनर से कुछ डिस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। हाँ, वो हर्ट होके करेगा, इमोशनली हाँ। हर्ट होके। हाँ। ठीक है। ट्रेड्स ऑफ 20, 20 में किसी का बर्थ है, कोई है व्यक्ति जिसको जानते हैं हम, 20th का, 20 वाले लोग यहाँ पे अगेन फिर 2 एम्पलीफाई हो रहा है। अब 2 का स्ट्रक्चर क्या है, देखो 2 ऐसे बना हुआ है। बेटा है मेरा 20 का। हाँ, 20 का। देखो कमल भैया ने बोला, तो जेंटल, परसुएसिव, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बड़ी जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं। बिल्कुल पेशेंस, सही। पेशेंट, रिफाइंड, कोई भी चीज चाहिए रिफाइंड चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पावर ऑफ मून मैग्निफाइड ब्रिंग्स टाइड्स, दिमाग में उद्वेग आता है, उतार चढ़ाव आते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, जब भी गुस्सा आएगा या इमोशनल उद्वेग होगा, वॉल्केनिकली होगा, जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है। अवेकनिंग फॉर, अचानक से एक आइडिया समझ में आएगा, एन आइडिया कैन चेंज माई लाइफ, और वो करने बैठ जाएंगे, इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करेंगे, हायर सेल्फ के लिए काम करते हैं। इनकी क्रिएटिविटी की एक्सप्लेनेशन ही अलग है। कॉन्कर ऑल द ऑब्स्टेकल्स द स्पिरिचुअल वे, इम्पेशंस होते हैं, नर्वस, जब कोई चीज फेलियर की तरफ दिखती है इनको तो ये नर्वस हो जाते हैं, एंग्जाइटी अटैक आता है। डिपेंडेंट और क्विक चेंजिंग होते हैं, निर्भर होते हैं। अगर इनको थोड़ी सी भी गाइडेंस दे दिया जाए, कोई बंदा ये बोल दे मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू खेल, तू गेम खेल कर चिंता मत कर, बस ये वर्ड मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, इसके दम पे ये रिस्क ले लेंगे, काम कर लेंगे। इमेंस इमोशनल टायर्डनेस, इमोशनली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली नहीं होते, फिजिकली नहीं होते। अपना क्रेडिट नहीं मिल पाता है इनको, जो भी ये हार्डवर्क करते हैं, तो रियल जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो कभी कभी मिस कर जाते हैं, बिकॉज परसीव कर लेते हैं पहले से चीजों को। ये हार को भी परसीव करते हैं, ये फ्यूचर के फियर से प्रेजेंट को खराब करते हैं। एंजाइटी, डिस्गस्ट, डिले आर पार्ट ऑफ देयर जर्नी। इनको कोई भी चीज पहली अटेम्प्ट में नहीं मिलेगी, दूसरी अटेम्प्ट में मिलेगी। स्ट्रगल या टच, टफ मैरिड अलायंस होने के चांसेस होते हैं। मैरिज के टाइम के ऊपर इनको बहुत केयर रखनी चाहिए, मैरिज करते वक्त। 8 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ, 7 नंबर के साथ शादी नहीं करनी चाहिए इनको। दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर दैट दे कैन डू। अब 8 नंबर की सीरीज का कोई भी नंबर हो, इनको तो सॉलिड आदमी चाहिए, कोई 19 वाला। इवन 14 वुड बी अ बैड, 23 स्टिल इज गुड। हाँ जी कमल जी, बताओ क्या क्या मैच किया हमारा। और ये 19 नंबर वाला मैच किया। हाँ। और बाकी काफी चीजें मैच की हैं सर। हाँ, तो एक चीज और, इसको खांसी जुकाम बहुत जल्दी होगा। हाँ ये भी है। रेस्पिरेटरी लिक्विड, इनको पानी रात को नहीं पीना, ज्यादा दही रात को नहीं खानी, दूध नहीं रात को पीना, और अगर ओके। रात को दूध पीना भी पड़ रहा है तो उसमें हल्दी डालें। नहीं वो तो मैं हल्दी वाला ही पिलाता हूँ उसको। वैसे तो ना कभी है तो अच्छा है, बल्कि इनके अच्छा। लिए सुबह खाली पेट शहद के साथ काला नमक लेना बहुत अच्छा है। याद ओके। रखिएगा, शहद, हनी, नंबर 9 है, काला नमक नंबर 1 है। 1 और 9 की पावर आपने 2 को दे दी, 2 संभल गया।
2 में आने वाला जो इमोशनल अनरेस्ट है, इनको जो खांसी जुकाम होता है पता क्यों होता है? वो होता हम्म। है बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। ओके। जब जब ये इमोशनल स्ट्रेस में आएगा, इसको हम्म। खांसी जुकाम होगा। ये मैं इनके बेटे की बात नहीं कर रहा, कोई भी 20 वाला व्यक्ति हो। सर ये 2+0 है इसलिए, अगर सर सिंगल 2 टू होता। एम्पलीफाई हो गया ना। अब आप सोचो, अगर नहीं आप सर। 2, 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि मैं चंद्रमा को पूर्णिमा का चांद बना दूं, तो कितनी वॉलेटिलिटी होती है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेंटल मेडिसिन आर बॉट एट टाइम ऑफ पूर्णिमा एंड अमावस्या। लेकिन सिंगल टू होता तो ये जो सिंगल टू होता युद्ध तो में इतना नहीं होता, लेकिन सिंगल टू के अंदर प्रॉब्लम क्या होती, ये छुई मुई का पौधा है फिर वो, कि आपने उसको टच किया। अब वो टच उसको अच्छा लगा या बुरा लगा पता नहीं है। वो किस बात पे नाराज हुआ है 2 वाला, ये समझ में नहीं आता। और किस, या तो वो सिंगल। खुश होगा तो इतना खुश होगा कि आपको कहेगा चलो भाई आज सबको पार्टी में दे रहा हूं। और जब नाराज होगा तो इतना हाँ, नाराज होगा कि वो कहेगा मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा, अब मैं को भवन में बैठा हूँ क्या बन के। वो प्योर टू हो गया, लेकिन सर हाँ जो सिंगल टू है और हाँ जो आपने मिल्क ना पीने की बात की, हाँ, वो सब भी लागू होता है क्या उसको बिल्कुल लागू फॉलो? होता है। अच्छा, चंद्र का आदमी होकर भी उसको लागू होता है ये? हाँ जी हाँ जी, चंद्र बिल्कुल वाला। होता है। अच्छा ठीक मिल्क रात को नहीं एक्सक्यूज मी पीना, सर। रात नहीं। नाइट इज नॉट फॉर टेकिंग लिक्विड्स। अब ये 2 नंबर समझ लो, ऐसा समझो ये 2 नंबर के साथ 4 नंबर का मूलांक भाग्यांक आ गया, एग्जाम्पल। ठीक है। अब क्या हो रहा है, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर दूषित हवा है, 4 नंबर रसायन है। तो ऐसा आदमी या तो स्मोकिंग करेगा या तंबाकू खाएगा या लिकर पिएगा। अगर ऐसा भी 8 नंबर करेंगे साथ बेटे में हो। जुड़ गया तो बीड़ी के पत्ते वाली बीड़ी पिएगा, मरे हुए पत्ते की। क्योंकि 8 नंबर जो मर गया है वो 8 नंबर है, मृत 8 नंबर है। जितनी भी आप एटॉप्सी डायनॉप्सी करते हो, जो रिसर्च होती है, वो एक मृत आदमी पे ही तो करते हो। जितने भी ढोल ताशे बनते हैं आपके, वो लेदर की स्किन से ही तो बनते हैं। और लेदर क्या है, किसी की चमड़ी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, जैसे आपने बताया था 20 नंबर वालों को 8, 4 और 7 से मैरिज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमें क्या मूलांक में देखना कि भाग्यांक में देखना दोनों चाहिए, सर, किस चीज? दोनों में अगर कहीं पे भी अच्छा, आ रहा है। दोनों भी। वो जब आप देखो क्या होता है, जब मैच मेकिंग होती है ना, तो हम नेम जी एनर्जीज सर। को भी देखते हैं। हम मूलांक भाग्यांक को भी देखते हैं। किसका मूलांक किसका भाग्यांक। कितने कॉम देखो, अगर आप 2 बंदों की मूलांक कर रहे हो तो उसका उसका मूलांक, मूलांक 1 मूलांक 2, भाग्यांक 1 भाग्यांक 2। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये 4 कॉम्बिनेशन में कंपेटिबिलिटी फैक्टर क्या आ रहा है? अगर मैं, मेरी और जयेश जी की मान लो बहुत अच्छी मित्रता है, तो ऐसा कौन से नंबर है इनकी ग्रिड में जो मेरी ग्रिड में नहीं थे लेकिन ये पूरे कर रहे हैं? तभी तो मैं इनकी तरफ झुकूंगा या श्वेता जी। मैम के लिए बात करूंगा। आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? तो ऐसा कौन सी हमारे 4 बंदों की ग्रिड में कंपेटिबिलिटी फैक्टर आ रहा है कि हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। अगर आप रिवेलियस नेचर के होते तो आप में से कोई एक जना कहता जाओ सर मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। राइट। कोई किसी की क्लास, मेरे को एक व्यक्ति ने पूरे पैसे दे दिए और एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, 27,500 रुपये लाल किताब के। जब मैंने उसकी ग्रिड मंगाई और चेक किया तो वो मेरा एंटी नंबर पे था। इसलिए वो मुझे सामने से नहीं देख रहा था, रिकॉर्डिंग में देख रहा था। बिकॉज ऑफ हिज ओन, ऐसा नहीं कि वो उनसे नाराज था। हाँ, लेकिन उसका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो गया, कोर्स ज्वाइन करते ही, कि उसको वो टाइम नहीं मिल रहा था अटेंड करने का। एक आदमी ने कोर्स किया, पैसे दिए, मगर लाइव क्लास नहीं अटेंड करी। क्यों नहीं करी? यही तो रिसर्च है। 10 में कोई 2 स्टूडेंट बहुत अच्छे निकलते हैं, कोई 2 स्टूडेंट नहीं निकल पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? न्यूमरोलॉजी यही है। नंबर 13,
मेरे पास है ये नंबर जो आप बोल रहे हो ना कि मूलांक 2 नंबर, उसके मूलांक भाग्यांक दोनों 2 है, उसके हस्बैंड के 8 और 4 है, हाँ और तो दोनों तभी की आपस में नहीं मैं तो जमती। आपने द्वंद्व युद्ध क्रिएट करवाया हुआ है। तो बस रोती रहती तो। तो कुछ नहीं हो सकता। वो जो 2 नंबर वाला है वो रोता रहेगा, और 8 नंबर वाला, 4 नंबर वाला उसको प्रताड़ित करता रहेगा। हम्म, तो तो आफ्टर मैरिज मैंने देखा उसकी तबीयत ऑल टाइम बीमार रहती है वो। डिप्रेशन में है वो। हाँ, डिप्रेशन में। 4 और 8 मिलके उसको डिप्रेशन दे रहे हैं। हम्म। उसको बोलो कि अपनी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कराएं, देन इट विल बी ओके। और जा चुकी साइकेट्रिक है। ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको बोलो कि हर 3 महीने में उनको किसी योगा के आश्रम में जाकर 15 दिन ठहरना है और जमीन पे सोना है। उस वो तो योगा ट्रेनर है, उसने पावर योगा सब कुछ सीख रखा है। मैम तो ट्रेनर होने के बावजूद भी अपनी मेंटल एनर्जीज पे अगर काम नहीं किया तो वो ट्रेनर नहीं है ना। ट्रेनर्स के भी तो ब्लॉकेज होती है, चक्रास ब्लॉक होते हैं। और वही डिप्रेशन के चक्कर में उसने सब कुछ बंद कर दिया। मैम दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि जब उसने बंद किया उस समय दशाएं 8 की चल रही होंगी उसकी खुद की भी। सर हो ये सकता। सामने वाला पार्टनर जो है मूलांक और भाग्यांक 2-2 है, तो मतलब ये पार्टनर के साथ जब जब ये रहेगा, ये हाँ। व्यक्ति रहेगा, तब तब उसको ये डिप्रेशन आएगा। यस। या तो फिर वो सेपरेट हो जाए तो अच्छा होगा। सर ऐसा उससे क्या? भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप समझो बात को। 8 नंबर आपका बेड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और 4 नंबर उसके ऊपर लटकने वाला पंखा है। इस पंखे के कलर को न्यूट्रल कर दिया जाए और इसके ऊपर मोर पंख लगा दिया जाए, तो जो दिमाग, चलते हुए पंखे की वजह से जो माइंड के ऊपर नेगेटिव हवाएं आ रही है वो ठीक हो जाएगी। मोर पंख क्या है? मंगल। लॉजिक समझ में समझे। आ गया मेरा? हम्म। दूसरी पंखा चीज, राहु। दूसरी वो चीज, 4 नंबर। रात को दुर्गा चालीसा का पाठ इस व्यक्ति के लिए मस्ट है। मतलब राहु को कंट्रोल करना है। यस। राइट, अंडरस्टैंड। वो मंगल भी क्योंकि आपने लाया। राहु जो है ना, 8 नंबर डिसिप्लिन है, 2 नंबर संवेदनशील है। ये 8 और डिसिप्लिन संवेदनशील फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये 4 नंबर जब ट्रायंगल लव स्टोरी में आया तो इसने इसको भी बर्बाद कर दिया और इसको भी बर्बाद कर दिया। तो हमें इसकी रेमेडी करनी है। तो फिर एसी चलाएगा तो अच्छा रहेगा सर। सर एसी इनका खराब होगा हर चौथे दिन। 8 नंबर एसी को, सॉरी, 8 नंबर जाएगा एसी को रिप्रेजेंट करेगा क्या? नहीं, एसी में सारे के सारे नंबर है, 1 से लेकर 9। ठंडी हवा सिर्फ एसी की है, वो 8 नंबर है। लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन चल रही है, जो ठंडी गैस चल रही है आपकी, वो 4 नंबर की है। और उसकी जो कॉयल है ये 7 नंबर की है। उसका जो फिल्टर है वो मरकरी का है। उसका जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो 8 नंबर का है। उसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, इलास्टिसिटी। उसकी जो पीछे से ड्रेन पाइप हो रही है वो 7 नंबर है। और उसका विशाल स्ट्रक्चर 3 नंबर है। अद्भुत। आपने पूरा डिसेक्शन कर दिया। कोई भी बहुत। चीज में, कोई भी चीज में न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। सर बिना इसके नंबर के और एनर्जी के तो आप चल ही नहीं रहे। सोचने वाली बात है ना, भगवान ने हमें 2 कान दिए और एक ही बात सुनते हैं मुझसे। हैरानी, 2 कान से 2 बातें क्यों नहीं सुन रहे? ऐसा सिस्टम क्यों बनाया उसने? सर ये पंखे का कलर आपने बताया चेंज करना होगा, तो न्यूट्रल कर कब? दो, न्यूट्रल कलर कर दो। न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? अरे न्यूट्रल कलर क्या होता है मैम? ऐसे मैम नर्सरी वाले सवाल मत पूछो मुझसे। अच्छा, हाँ। प्राइमरी कलर जो बोल रहे हो वो? हाँ, व्हाइट कलर होता है ना न्यूट्रल कलर। आइवरी, आइवरी व्हाइट आइवरी चलेगा। न्यूट्रल कलर, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? ट्रेड्स ऑफ 13। 13 को कार्मिक नंबर बोला गया। उसका रीजन है
इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये जिंदगी में हर चीज जो भी आप सोच सकते हो वो इस इंसान ने भोगा है। योगा भोगा सब किया है, जहां तक सोच सकते हो वहां तक किया है। ये करोड़ देखता भी है, और ये खाक भी है, और ये लाख भी है। खाक और लाख दोनों इकट्ठे दिखता है। एक दिन अकाउंट के अंदर पड़े होंगे 64 रुपए 12 पैसे, और एक दिन अकाउंट में पड़े होंगे 5 लाख रुपए। इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं हाईवे पे निकला था पुणे के लिए, लेकिन मैं वाया वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ। अपना रास्ता बदल देता है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ही हैज टू कंट्रोल हिज टारगेट, अदरवाइज इट्स ए वेरी हाई पावर नंबर, इट्स ए वेरी स्ट्रांग नंबर, इट्स ए वेरी सक्सेसफुल नंबर। दे आर, जिनके पास जो डेप्थ होती है वो किसी के पास नहीं होती। इनके पास जो एनर्जी होती है वो किसी के पास नहीं होती। इतना फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट नहीं होता। ये 13 नंबर को बदनाम किया गया वहां से, जब क्राइस्ट का जो थर्ड डिसाइपल था वो आया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उससे वो जो है वेस्टर्नर्स ने उसे खराब किया कि 13वें माले पे मत बनाओ, 13वां कमरा नहीं होता, ये सब चीजें बनाई गई। तो फिर 13 सर इज अ नंबर, अगर आपके घर में 13 कब आपको खराब परेशान होने देगा? अगर आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो। फिर 13 नंबर वाले के लिए बैड न्यूज आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका बेड है लगा हुआ, ये आपका बेड है, और यहां पर एक बड़ी सी खिड़की में दे दूं जहां से हवा आ रही है, और वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो 100% आपके लिए बैड न्यूज है। ये टिप याद रखना। ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा। नहीं, अंडरस्टैंड सर। वो 4 नंबर आ गया, राहु आ गया, समझ सकते हैं सर। लेकिन हाँ, ये फिर भी 13 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर क्या रहेगा? बिल्कुल कराएगा, बिकॉज इसको ना 4 नंबर की एक आदत है। 4 नंबर को ना, 4 नंबर महाजुगाड़ू नंबर है। ये कोई काम सीधा सीधे तरीके से जान करना नहीं जानता। इसको सामने पता भी है कि ऐसे फाइल उठाऊंगा यहां दूंगा तो काम होगा, कहता है अरे रुक जा, पहले मैं इससे तो देख लूं, इसने फाइल में क्या किया, इसने फाइल में क्या किया, इसने फाइल में क्या किया। अपने आप को डिफरेंटली प्रोजेक्ट करने के लिए 4 नंबर अलग अलग तरीके के हथकंडे यूज करता है। मतलब क्योंकि सर इसके पास अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ अथॉरिटी भी है, या नॉलेज भी है। लेकिन 4 नंबर इस अथॉरिटी और इस नॉलेज को मेटीरियलिस्टिक चीजों के लिए यूज कर रहा है। तो इसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इन नंबर्स का, वो खराब कर देता है। इतना अच्छा नॉलेज और आत्मा अच्छी होने के बावजूद उसकी नीयत खराब है सर। हाँ, ये समझ लालच, ग्रीड। ग्रेट। करेक्ट। ठीक है, मेरे को भोगना है। इट टेक्स हिम वेरी हार्ड टाइम टू लर्न। इस आदमी को नो कहने में बहुत समय लगता है। 21 साल की उम्र में 13 नंबर का आदमी हूं। 21 साल की उम्र में मेरे 22 क्रेडिट कार्ड थे। इट टुक मी सम गुड वाइल टू अंडरस्टैंड कि क्रेडिट कार्ड पॉइजन है। और मैं राइज कब किया? 36 ईयर्स की एज के बाद। 13 नंबर सेकंड हाफ में ही मजे लेता है। 50 साल के बाद रॉक स्टार। जो लोग 1 से 40 साल की उम्र में करते हैं, ये 50 से 60 साल की उम्र में करेगा। तो ये 31 वाली डेट में भी लागू हुआ? 31 में अलग तरीके से काम करेगा। 31 में थोड़ा फैट गेन कर जाएगा, बॉडी हैवी होगी, ओके। लेजी होगा थोड़ा सा। 13 में क्या, सूर्य आ गया ना आगे। सूर्य इज मोर पावरफुल देन जुपिटर। सूर्य का एडवाइजर है जुपिटर। सूर्य खुद राजा है। तो लीडरशिप क्वालिटी अंदर है ही उसके। और 4 भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नंबर है, और 1 भी इंडिपेंडेंट नंबर है। इसलिए बाप बेटा दोनों एक दूसरे के साथ फालतू इंटरवीन नहीं करते। यहां पे उसको बॉस बन के रहना, कहता है मैं पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी करूंगा। 4 इज पैरेलल गवर्नमेंट। बगावत, सरपंच, यूनियन लीडर, इंस्टिगेशन काम है उसका। प्रैक्टिकल अलर्ट, डिपेंडेबल, डिपेंडेबल ऑन, डिपेंडेबल पर्सन, जिसका दोस्त है, पक्का दोस्त है। 13 नंबर वाले का
को रिलायबल फ्रेंड्स नहीं मिलते, लिमिटेड फ्रेंड्स, वेरी लिमिटेड, शायद एक ही मिल जाए, पूरे जीवन में एक मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। सर्कल बहुत बड़ा होता है, नेटवर्क बहुत बड़ा होता है इनका। आप कोई भी काम कह दो किसी भी तरीके, आपको टैंक लेना है ना, टैंक भी खरीदवा देगा आपको ये। इतनी ताकत है 13 नंबर में। 13 नंबर इम्पॉसिबल कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। आप क्या के देखो ये आप 13 नंबर काम ही तब करेगा जब चैलेंज आएगा। मैं वर्स्ट सिचुएशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करता हूं। आई एम ए क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आप मुझे वर्स्ट क्राइसिस में फेंक दो, मैं उस क्राइसिस से बंदे को बाहर निकाल के ले आऊंगा। ये मेरी एट्रीब्यूट है, भगवान ने दिया मुझे। और इनको बंदे की पहचान बहुत अच्छी होती है। ये अपनी लाइफ में इतनी तरीके के सेटबैक देखते हैं, इतना रिजेक्शन देखते हैं, इतना क्रिटिसिज्म देखते हैं कि इनका एडवाइस $1,000,000 एडवाइस होता है अगर ये किसी को राय दे दो। और अगर किसी के साथ दुश्मनी कर ले तो उसको धरती के नीचे तक लेके जाएंगे, जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ट्रेट्स ऑफ 22, 4 की सीरीज में, हाईली एनालिटिकल कॉम्बिनेशन, इंट्यूशन, ग्रेट डिटर्मिनेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्लानर एंड एग्जीक्यूटर। मास्टर नंबर है, ये बिल्डर्स होते हैं, दे आर गुड बिल्डर्स। दे आर बिल्डर मतलब कि कोई चीज कंस्ट्रक्शन में अच्छे होते हैं। दे आर गुड एग्जीक्यूटर्स, दे आर गुड, दे वट एवर दे थिंक दे अप्लाई। तो इनकी अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, इनको घर से दूर जाके सक्सेस मिलती है, घर से दूर। ये इनको करना ही पड़ेगा। इफ दे इन्वॉल्व ट्रैवल इन देयर लाइफ, 22 बेस्ट परफॉर्म करेगा। वन ऑफ द गुड सेल्स पीपल। नंबर ऑफ इल्यूजन, माया क्रिएट करते हैं, डिल्यूजन क्रिएट करते हैं, इंपल्सिव होते हैं, कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं, लेकिन संभाल लेते हैं अपने आप को। जिद्दी बहुत होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, या अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अपने रूम में किसी को आने नहीं देंगे अगर घर में भी रह रहे हैं तो। और नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते हैं। अपना कमरा अगर घर में ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर का होगा तो इनका कमरा थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। इनको नीचे रहने में अनईजी लगता है। ये ऑल्सो इंडिकेट री मैरिज और अ ब्रेक इन अ रिलेशनशिप एंड अ री अरेंजमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। प्रोफेशन ये अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ अच्छी दोस्ती होती है। इनको अपने पार्टनर से सपोर्ट चाहिए होता है इमोशनली, टू ग्रो इन द लाइफ। अगर इनको इमोशनल सपोर्ट अपने पार्टनर से मिल जाए तो देन दे बिकम रॉक स्टार्स। कोई है 22 वाला या 13 वाला? एनीबडी? सर रीमैरिज वाला कुछ लिखा है आपने, ऑल्सो हाँ, रीमैरिज इंडिकेट, ये लिखा है ना, ऑल्सो इंडिकेट रीमैरिज मतलब ड्यू टू राहु। ड्यू टू राहु। ओके। राहु को एक्सपीरियंस चाहिए ना। राहु कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं टाइम पास के लिए फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फ्लर्ट कर रहा हूँ। राहु की आदत है फ्लर्ट करनी। इसीलिए तो राहु अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए, चाहे वन टाइम ले वो, ड्रग भी हो सकता है वो एक बार ही ले सिर्फ, लेकिन लेगा जरूर, चखेगा जरूर। होता क्या है, दिमाग घूमता है, हमें 12-13 आदमी नजर आते हैं कि नहीं आते भांग पीने से, तो वो देखेगा जरूर एक्सपीरियंस करके। एक्सपीरियंशियल नंबर है ना। वो कहता है जो मैं खुद फील करूंगा ना तब मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होता नहीं होता। मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं नहीं मानता आपकी बात। वो सुनी सुनाई कही हुई बातें, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, अरे मोदी जी छोड़, मैं इसराइल जाके देखता हूँ वॉर में हो क्या रहा है, यूक्रेन में चल क्या रहा है। ठीक है। 21 नंबर,
ये एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पर 3 की सीरीज में, यहाँ 2 पहले आ रहा है, यानी कि इमोशनैलिटी, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, पार्टनरशिप, कंपनी, ग्रुप एक्टिविटी, ये पहले आ रही है। और ये करके आदमी लीडर बन रहा है, और इस लीडरशिप को पाने के लिए, सस्टेन करने के लिए उसको 3 नंबर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्रिएटिविटी का नेट रिजल्ट नॉलेज है, रिसर्च है। ये व्यक्ति रिसर्च में जरूर जाएगा, फेयर प्ले में डील करेगा, कॉम्पिटिटिव होगा। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके ओपोनेंट भी इसकी इज्जत करेंगे, जैसे कि सुषमा स्वराज। एडवांसमेंट, ऑनर, एलिवेशन इन लाइफ, जनरल सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अच्छी करता है, डिग्निटी, पावर, इंटेलेक्ट, नॉलेज, ये सब चीजें। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है। 21 नंबर में फ्लर्ट करने की आदत होती है, दे आर वेरी रोमांटिक, आर हैप्पी, पॉजिटिव फ्लर्टिंग करते हैं, नेगेटिव फ्लर्टिंग नहीं करते। फॉर फ्लर्ट विच अदर पार्टी इज एंजॉइंग, लाइक शशि थरूर। उनकी, शशि थरूर का अट्रैक्शन पॉइंट क्या है? उसकी इंग्लिश है ना, उसकी वोकेबलरी है, उसकी नॉलेज है। समित महापात्रा की अट्रैक्शन क्या है? उसकी नॉलेज है, उसका वर्ड्स है, राइट। तो ये चीज उसका अट्रैक्शन पॉइंट है। अट्रैक्ट्स ऑपोजिट सेक्स, पॉपुलर इन देयर सर्कल। फेमिनाइन्स के साथ, अपने मेन होगा तो विमेन के साथ ज्यादा रहेगा, विमेन होगी तो मेन के साथ ज्यादा रहेगी। कंपैटिबिलिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दे हैव एन वेरी बिग स्टमक ऑफ एपेटाइट, खाने का बहुत भूख लगती है इनको, बहुत। कोई है 21 वाला कंफर्म करने के लिए? 21 नंबर, 31। 31 के अंदर हम कह सकते हैं क्रिएटिव है। अब यहाँ पे 3 और 1 पहले आ जाएंगे, 4, फिर 3, 1, यानी कि यहाँ नॉलेज है। ऐसे व्यक्ति का अब 3 नंबर का 4 नंबर से मिलान हो रहा है। इसको बोलते हैं वकीलों वाला दिमाग, एडवोकेट माइंड। ऐसे आदमी को बहस करने की आदत जबरदस्त होती है। वो हर चीज पे किंतु परंतु लेकिन वाय वो आर्ग्यूमेंट जरूर करेगा, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेगा, और अपनी ईगो भी रखेगा। मटेरियलिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ विजडम, पावर ऑफ सन अलॉन्ग विद क्रिएटिव नॉलेज ऑफ जुपिटर। ट्रबल क्रिएटर, ये किसी भी चीज के अंदर अड़चन डालेगा। ट्रबल क्रिएटर, अनसर्टेनिटी, सडननेस के साथ चीजें करता है, सडन डिसीजंस ले लेता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इसकी लाइफ में होंगे। बहुत सी बार मुद्दा सही होता है लेकिन बात करने का तरीका गलत होता है। इस वजह से व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर इज राइट, द वे दे आर फाइटिंग फॉर इज रॉन्ग। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं। ये अपने आप को इन वजहों से दूसरों से काट लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। ऑब्स्टिनेट होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, कमांडिंग होते हैं, सेल्फ, अपना सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपकी, ये 31 वाला व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है तो एक दिन आपसे इस हेल्प के अगेंस्ट हेल्प जरूर लेगा। ये सेड रूल है। मॉडर्न आइडियाज रिबेलियस ऑफ बिकॉज ऑफ फॉर अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपना पैरल सिस्टम बनाते हैं, और इनको ऊंची पोजीशन, बहुत ज्यादा देर तक किसी के नाक के नीचे काम नहीं कर सकते, तब के काम नहीं, इनको अच्छी पोजीशन पे आना ही आना है। 31 वाला है कोई लिंक में? जॉब करते हैं। 4 6 मूलांक 4 है। हाँ, थर्टी तो वन से 31 से 4 बन रहा है, तो ये चीजें आपकी मैच कर रही है। है। चलो आगे बढ़े। चलो आज एक ग्रिड देखते हैं। डिवाइड है। बोलिए जी, कोई एक ग्रिड बोलिए, उसका एक लाइव एनालिसिस करेगा। कोई भी ग्रिड बोल दीजिए, किसी की भी ग्रिड बोल दीजिए। सर 6/4 एक मिनट, एक 1995। एक मिनट, एक मिनट। किसका ग्रिड है सर? ये आपका है क्या? भाई मेरा नहीं है, मेरे अच्छा, बेटे का है। कोई बात। 6 4 1995।
हाँ चलिए जी, ग्रिड बनाइए सर की दी हुई। सर ने जो ग्रिड दिया वो सब बनाइए आप लोग। फिर हम सर का एक एक करके एनालिसिस करेंगे और सर बताएंगे। आपने सिर्फ वैलिडेट करना है जयेश जी सर। जी जी श्योर। डिस्कशंस हम लोग करेंगे जी जी। क्योंकि आपको तो पता ही है सब कुछ। तो हाँ हम जी। ये देख रहे हैं कि हमें पता है कि नहीं पता। हम्म। तो मूलांक क्या आ गया जी इसका? 6। ठीक। भाग्यांक बताइए कितना आ गया? मैं बताऊं सर? 7। 7। क्या उसका 7 आएगा कंपाउंड सर। नंबर क्या आ रहा है? कंपाउंड नंबर जरूर बताया करो। 34। 34 हाँ से 7। 34 by 7। ठीक है, ओके। 34। ठीक है जी, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिडिक्शन होने वाली है अभी। पहले आप लोग रीड करो इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या रीड किया। ठीक है, 9 5। ठीक है जी, कुछ रह गया? कुछ नहीं रह 1। गया। 1 क्यों आएगा जी? सर 9 है। हाँ सर जी। 9 गलत जगह है। 9 9। ओ वन सॉरी। की 9 जगह इस पे। साइड आएगा हाँ सर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरी गलती है। 9 इधर आएगा, 1 नहीं आएगा। और 6 भी एक बार ही आएगा क्योंकि जो हमारा 1 to 9 जब आता है, हम्म, 10 20 या 30 आएगा तो एक बार ही आएगा ये। ठीक 1 है। प्राइम है। ठीक है। अब आप देखो, ध्यान से देखो। आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे? वॉच करो। हमने एक बहुत बहुत इंफॉर्मेशन मिली है आपको। 34 से 7 बनाई है। इस वर्ड को पकड़ के चलना। मैंने आपको एक क्लू दे दिया इंटरप्रिटेशन करने के लिए। बोलो बोलो श्वेता मैम, सब लोग अनम्यूट करो अपने को। कोई भी म्यूट पे मत रहो। अभी डिस्कशन होना है सब में। क्योंकि अब डिस्कशन होगा तो सब अनम्यूट करो। श्वेता मैम आप म्यूट पे हो। हाँ जी। 6 से ट्रेड्स बताओ क्या क्या होंगे व्यक्ति के। पहले 6 के ट्रेड्स बताओ। बोलिए प्रवीण जी। लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है। क्रिएटिव। और बिजनेस माइंडेड होंगे। चलो रुकते रहो। मीन्स अट्रैक्टिव। बिजनेस अट्रैक्टिव, माइंडेड। आगे। बिजनेस माइंडेड। आगे। बोलो बोलो और बोलो। 6 नंबर क्या है? वीनस है। वीनस इज ऑर्गेनाइजिंग वीनस स्किल्स। तो वर्जन विल बी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर, यस। ठीक है। पर्सन विल बी फोटोजेनिक। हम्म। पर्सन विल लव लॉट ऑफ एरोमा। हम्म। पर्सन विल बी फेमस इन वुमेन ऑपोजिट सेक्स। बिल्कुल। ठीक है। यस पर्सन सर। विल हैव स्वीट टूथ। मीठा खाने का शौक होगा उसको। वीनस लग्जरी है, स्वाद है। फूडी होंगे, हाँ। बूढ़ी होंगे। लग्जरियस। और अच्छे कुक भी हो ब्रांडेड सकते हैं ब्रांडेड खाना कपड़े बनाने के। खरीदेगा। हाँ, ब्रांडेड। ब्रांडेड कपड़े का बहुत खरीदेगा। शौक होगा। घर में फीमेल्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड होगा कंपेरेटिव टू मेल। मेल। राइट। खाना भी अच्छा बना सकते, कुक हो सकते अच्छे। हाँ, कुक कर सकता है। या हम्म। कुक या क्रिएटिव हो सकता है अपने एक्सप्रेशन में। ठीक है। हाइजीन लवर होगा। हम्म। ये सिर्फ 6 से हमने प्रिडिक्शन निकाली अभी। अब आ जाओ 7 के ऊपर। बच्चे की एज क्या है अभी? 95 से निकालो कितनी एज हो गई। 30। हाँ जी। 30। 30। चलो 30 ईयर्स की एज आ गई इसकी। तो व्यक्ति को प्यार में धोखा मिलेगा। सच्चा प्यार एक बार डूबेगा। राइट। अब 6 नंबर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या है? पैंक्रियाज एंड किडनी। और 7 नंबर क्या है? इंटेस्टाइन। तो इसको यहां पे प्रॉब्लम होगी डाइजेशन की। ठीक है। 6 नंबर क्या है घर में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। 7 नंबर क्या है? कट। साउथ ईस्ट में कट होगा। कैश फ्लो की दिक्कत होगी। घर में कोई फीमेल बीमार रहती होगी। या घर में मेडिसिन पे पैसा खर्च होगा फीमेल के ऊपर।
जयेश सर जी ये कंफर्म करो। सर ये 6 7 से आपने बताया हाँ जी, ये? 6 7 से बताया। ठीक है, ठीक। ये तो सर, कैसे निकालना है? ईच एंड एवरी जो आपने पॉइंट लिखा है सब परफेक्ट है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, रुको रुको। इस बच्चे के जन्म पे 4 नंबर दादाजी ही, 4 नंबर दादाजी, 7 नंबर नानी जी, नाना नानी, इन दोनों का प्यार इस बच्चों को बराबर मिला। हाँ, और ये जी, जी। उनके सानिध्य के अंदर हर थोड़ा सा बिगड़ा। ठीक है, बच्चा बहुत टेक्निकल दिमाग का है और इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, बिजनेस। इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है चीजों से। 7 और 5 वकील वाला दिमाग है, आर्ग्यूमेंट भी करता है। 9 और 5 टेक्निकल बातें करता है। अभी आप उसको गिज्मो के बारे में, टूल्स के बारे में, गेमिंग के बारे में, आईटी के बारे में बात करोगे तो दबा के करेगा बात। ठीक है, 5 और 4 के कारण लंग्स के अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम है, सीजन के ऊपर इसका तबीयत खराब होती है, एक बार हॉस्पिटल यात्रा कर चुका है। जी, परफेक्ट सर। 24 साल की उम्र के अंदर पहला प्यार का फटका लगा। जी सर। 28 साल की उम्र के अंदर पहला फाइनेंशियल लॉस हुआ, जी, जी सर। या कोई एक्सीडेंट हुआ। क्यों 28 साल हाँ बोल रहा हूं? 28 साल 9 की उम्र है, 24 साल 2 नंबर की उम्र है, जो कि मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे हमारे को। तो जहां पे इमोशनली डीपली इन्वेस्टेड कर लिया आपने आपको, वहां पर फटका हुआ, बिकॉज केतु ने वहां पे डेंट मारा। लाइफ में 31 ईयर्स की एज, अभी 28 साल की उम्र के बाद अब इसमें सेंस ऑफ मेच्योरिटी आना शुरू हुई है। ये ग्राउंड रियलिटी को समझा है और अपने को संभालना शुरू किया है। अब अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है टुवर्ड्स अ डीपर रिसर्च। थोड़ी सी शक करने की आदत भी है 7 नंबर की वजह से, हर चीज को फेस वैल्यू पे नहीं लेता। कोई मिसिंग नंबर की डिस्कशन नहीं करी मैंने, कोई रिपीट नंबर की डिस्कशन नहीं करी मैंने, सिर्फ ग्रिड डायग्नोज किया है। लोग मिसिंग नंबर के गाने गाते रहते हैं, ये मिसिंग हो गया तो वो हो जाएगा। अरे कितने नंबर मिसिंग है आपके? आपके पास 3 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है, 4 नंबर मिसिंग। 100 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 25%। राइट। हर नंबर का सिर्फ 25% आपको कमी महसूस होगी। पूरी ग्रिड तो पावरफुल है, एक ही नंबर खराब है उसमें, 4 नंबर, क्योंकि वो एक बार आ रहा है। यानी कि इसको कोई भी चीज स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के अंदर बिना छानबीन करे अननोन लोगों के साथ डील नहीं करना। यही एक इसकी लाइन ऑफ प्रिकॉशन है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि 1 नंबर नहीं है, 9 नंबर है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स तो है, बट जो पावर अथॉरिटी चाहिए, जो लीडरशिप चाहिए, जो संवेदनशीलता चाहिए, क्योंकि ये हाई पावर है, इस फायर को टेम नहीं कर पा रहा। पंखा तो तेज चल रहा है, लेकिन रेगुलेटर नहीं है कि कब 4 पे चलाना है कि कब 2 पे चलाना है। 1 नंबर मिसिंग है। अगर जयेश जी की बात जब जब ये सुनता है, इसको फायदा हो जाता है। तो जयेश जी का रोल बहुत बड़ा आ जाता है इसकी लाइफ के अंदर, क्योंकि सन मिसिंग है ना, और जयेश जी अभी है, तो सन की एनर्जी कायम है बिना हिडन वे। लेकिन डायरेक्ट सजेशन ऑफ जयेश जी उसको क्रिटिकल लगता है कि मेरे फादर मुझे 4 आदमी के सामने क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। परफेक्ट। 7 नंबर क्या? क्रिटिसिज्म, कमी महसूस करना, ह्यूमिलेशन महसूस करना। उसको उसके लाइफ के अंदर जो ग्लैमर उसने जो क्रिएशन करी हुई है बाहर समाज के अंदर, उस क्रिएशन को, उस सजेशन, उस क्रिएशन के अंदर जब कमी आती दिखती है तो उसको एंजाइटी अटैक होता है, तो वो लोनली फील करता है, तो वो बात करना बंद नहीं कर देता है। अगर आप इस बच्चे को सब कुछ होने के बाद भी बोलोगे ना, 100 आदमियों के सामने स्टेज पे खड़ा होकर बोल, तो इसकी टांगे कांप जाएंगी। स्टेज फियर है। सही बात। शर्मा जाता है। समझे? आपको मैं ये नहीं दिखा रहा कि मैं कितनी अच्छी प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रिड को ऐसे एनालाइज करो। ये स्टेज फियर कहाँ से निकाला आपने? मैम 7 नंबर में होता स्टेज फियर, स्टेज पे जा सकता है 7 नंबर, केतु जा सकता है।
केतु छुपा हुआ रहता है ना, हिडन रहता है ना। और 6 नंबर क्या है? खुली मार्केट। खुली मार्केट में सामने नहीं जा रहा। शॉपिंग करने भी जाएगा ना तो कोने में खड़े होकर शॉपिंग करेगा, जो कोने में पड़ी हुई चीज है वो उठाएगा। आप इसकी सर शॉपिंग पैटर्न देख लेना। सर सोशल मीडिया में भी वो साइलेंट रहता है मैं बोल बाहर तो रहा नहीं आना हूँ, चाहता। जो भी चीज देखेगा साइलेंटली करेगा। इवन सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के बाद भी उसको प्राइवेट किया हुआ है, पब्लिक नहीं किया हुआ। इफ यू ट्राई टू फाइंड हिज सन्स नेम ऑन सोशल मीडिया यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड हिम, बट ही विल हैव ऑन हिज अकाउंट, क्योंकि 6 का कीड़ा भी है। दिखना है मगर बिकना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बैक एंड प्लानिंग में डाल दो, बैक एंड क्रिएटिविटी में डाल दो, कि तू पीछे पर्दे के पीछे रह के गेम खेल। एक्टिंग स्किल बड़े अच्छे हैं, ऑब्जर्वेशन करके लोगों की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेता है। डुप्लीकेट साइन करने को बोलोगे चुपचाप शरारती से, शरारत से डुप्लीकेट साइन करके गायब हो जाएगा। और ऐसा मासूम चेहरा सामने बनाएगा कि इसने कोई खुराफात नहीं करी। मेरे समझ नहीं इसकी शरारत के आया। पीछे भी डीप प्लानिंग है। परफेक्ट परफेक्ट सर। अच्छा, एक चीज और, जब इसका जन्म हो रहा था, इसका जन्म ऑपरेशन के थ्रू हुआ होगा। सर सर्जरी हुई थी मैम की? नहीं नहीं, वो या नहीं है। मैम के इसके होने के बाद कोई सर्जरी थी घर में किसी फीमेल की? अच्छा, एक चीज और बताओ, साउथ ईस्ट के अंदर मेडिसिन रखी हुई है क्या आपने? नहीं, साउथ ईस्ट की जो घर में जो जमीन बैठ जाती है ना, तो हाँ क्रैक डेवलप हो जाती है, हाँ रोड के ठीक है। बाजू में ही अच्छा, है। घर के अंदर घर के अंदर मेडिसिन की बात कर रहे हो आप? मेडिसिन मेडिसिन नहीं, मेडिसिन साउथ ईस्ट में नहीं रखी है। हाँ, या गैस का चूल्हा है वहां पे? नहीं वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई लेकिन सर, वेद विदांग कोई स्क्रिप्चुअल पढ़ी हो, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी हो? पढ़ी है सर? नहीं। नहीं नहीं, साउथ ईस्ट में तो नहीं है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और एक चीज बताओ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है फायर रिलेटेड क्या है? सर फायर में हम लोग टीवी या वो भी ले सकते हैं क्या, मतलब नहीं, वो इलेक्ट्रिकल नहीं, वो नहीं, इक्विपमेंट? वो नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो तो नहीं है। माइक्रोवेव वगैरह हो या वैक्यूम क्लीनर, नहीं नहीं, वो नहीं एयर है। प्यूरिफायर वगैरह कुछ उस तरह की? तो सर ऐसा हो सकता है कि ये ग्रिड सपोज कोई वास्तु नहीं जानता है और उसका है, तो वो हो सकता है। वास्तु जानते हैं तो वो सब कुछ अवॉइड करके रखा हुआ है, ऐसा हो हाँ, सकता है। ऐसा हो सकता है, हाँ। हाँ। सिक्रेटिव चीजों जो हाँ है, हाँ। वो बहुत सारी वो करता है, मतलब अच्छा, हमें सेव करने के लिए घर भी वो कर में देता घर है। में जो है, घर में जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। हाँ, सिक्स श्रीयंत्र इज है। सिक्स इज लक्ष्मी, 7 इज गणेश। ठीक है। अब जब आप खुद। इस लेवल पे ग्रिडिंग को, सॉरी सर, इस लेवल पे जब मैं ग्रिडिंग को हम डिकोड कर लेंगे, तो उसके बाद हम मिसिंग नंबर्स की एनर्जी पे बात करना शुरू करेंगे, कि मिसिंग नंबर के कारण इसको ये प्रॉब्लम आ रही हो। देखो क्या होगा, नॉलेज छुपी हुई है, 1 छुपा हुआ है। तो कैसे ऐसा व्यक्ति अपनी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके साथ ग्रो करेगा, एकदम से ग्रो नहीं करेगा। इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट इज देयर, कम्युनिकेशन इज देयर, एनर्जी इज ऑल्सो देयर, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर, रिसर्च इज ऑल्सो देयर, लार्जर देन लाइफ पिक्चर भी दिखा रहा है। लेकिन ये 34 नंबर का जो कॉम्बिनेशन बन गया है ना, दिस शोज मेडिकल प्रॉब्लम्स। करेक्ट सर, उसका हेल्थ इश्यू ज्यादा है थोड़ा। ये 34 जो है ना, ये मेडिकल प्रॉब्लम दिखा रहा है, 3 से 3 4 7, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ये मेडिकल प्रॉब्लम है। तो 34 कभी भी देखोगे तो मेडिकल इश्यू जरूर बोलोगे आप। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा डिकोडिंग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आपने सही, तो बहुत बढ़िया। सभी शानदार। नंबर को आत्मसात कर लिया है, तो फटाफट फटाफट हो रहा है अभी थर्टी तो फोर दशा अंतर दशा कुछ कॉम्बो, मतलब कॉम्बिनेशन पर भी नहीं गए हम लोग तो।
सही है। ठीक है, कोई भी ग्रिड बनाओगे होलिस्टिकली उसको देखो, किसी भी नंबर का कनेक्शन आपसे है, आपके रिलेशन से है, आपके बॉडी पार्ट से है, एक डायरेक्शन से है, एक कलर से है, और आपके बिहेव साइकोलॉजिकल बिहेवियर से है। ये 6 पॉइंट्स आपको एक नंबर के याद होने चाहिए, सिर्फ एक हर नंबर के ये 6 पॉइंट्स। तो उनको इन लेवल्स पे सोचो कि वो कैसे करने वाला है। अगर कोई आपसे 3 नंबर की बात कर रहा है तो 3 नंबर क्या है, हैवी है, भारी है, राइट। तो कोई भी चीज करेगा डिटेल ओरिएंटेड करेगा, बड़ा करके करेगा, शरीर कैसा होगा, भारी होगा। और 3 नंबर वाला व्यक्ति आ जी मैं तो डंडी हूं, यानी 3 नंबर कमजोर है चार्ट में, 3 नंबर की पिटाई बढ़ रही है, 3 नंबर अपना गेम नहीं खेल पा रहा। 3 नंबर वाला बंदा पतला हो ही नहीं सकता, लंबा भी होगा और मोटा भी होगा। मोटा पेट लाला जी का, लाला जी कभी पतले हुए? लाला जी बेचारे पतले हो जाएंगे, वो कमजोर लाला जी हैं, वो तो कर्जे में डूबे हुए लाला जी हैं। गॉल ब्लैडर 3 नंबर, बॉडी मास 3 नंबर, बड़ा भाई 3 नंबर, नॉलेज बैंक किताबें 3 नंबर। किसी के पास 3 नंबर अच्छा आ रहा है, घर में किताबें खूब मिलेंगी, ट्रेडिशनल किताबें होंगी, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ी होंगी, सिस्टमेटिक तरीके से कि ये ऑर्डर ये ऑर्डर ये ऑर्डर ये ऑर्डर, टैगिंग हो रखी होगी उसके ऊपर। ठीक है। क्योंकि उसकी अर्ज क्या है, उसकी अर्ज है वो मैं नोट संभाल के रखूं, वो उसे अपनी पूंजी मान रहा है। बिल्कुल अगर ठीक भाई है तू जी। पैसे कम दे दे, कोई बात नहीं, मेरी किताब मत चाहिए। आप किसी भी बॉडी नंबर को बात कर लो, आपको अपने छोटे भाई को देखना है, आप देखो आपके चार्ट में 9 नंबर कैसा है, और आपके भाई के चार्ट में 9 नंबर कैसा है। और 9 नंबर मिसिंग हो तो हो ही ना। तो वो ही नहीं, तो फिर वो एक दूरी है, वो एब्सेंस है। सेंस ऑफ यू आर प्रेजेंटली देयर, ऐसा नहीं कि आपका आपका उसके लिए इमोशन खत्म हो गया, लेकिन उसको उस केयर की वैल्यू नहीं है, आप डिस्कार्डेड महसूस करोगे। आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या आपकी कंट्रोलिंग को वो लेने को रेडी नहीं है। 9 नंबर प्रॉपर्टी है, बुध मिट्टी है, मिट्टी जब जुड़ी गीली होकर तो जमीन बनी, उस जमीन पे जब लेबर ने काम किया तो घर बना। तो 9 और 8 मिलकर कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं। अगर किसी का 8 नंबर ही खराब हो जाए बेचारे का, तो कभी कंस्ट्रक्शन कर सकता है क्या वो अपने घर की? उसको बना बनाया घर लेना पड़ेगा। मिसिंग में भी लागू है। मिसिंग नंबर मतलब है तो 8 में आपको पहले 9 नंबर की एनर्जी को आप देखो क्या होता है एक एज के बाद। हम क्यों कहते हैं कि एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक 17 साल के लिए 9 नंबर का अलग रोल है, एक 24 साल के व्यक्ति के लिए 9 नंबर का अलग रोल है, एक 36 साल के या 40 साल के व्यक्ति के लिए 9 नंबर का अलग रोल है। 9 नंबर तो बहुत सारी चीजें करा रहा है, 9 नंबर तो कॉम्पिटिटिव वैल्यू भी दे रहा है, लेकिन क्या आप आईएएस का एग्जाम 50 साल की उम्र में बैठते हो? तो आपका नहीं। कंपटीशन वैल्यू वहां पे क्या है? आपका स्टेटस को संभालना, आपकी पोजीशन को बनाए रखना। अगर 9 नंबर मिसिंग होगा ग्रिड के अंदर, तो आप उस पोजीशन को नहीं बना पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, या आप दूसरे की इमोशनल वैल्यू को समझ नहीं पाओगे। 9 नंबर केयरिंग है, अगर अच्छा 9 नंबर है तो वो दूसरे की वैल्यू को समझता है, इज्जत करता है। 9 नंबर कोई खराब नंबर थोड़ा है, बहुत अच्छा नंबर है, बेस्ट नंबर है। आप देख लेना सर जितने भी 9 नंबर वाले होंगे वो डॉग्स को डॉग लवर होते हैं, चिल्ड्रन लवर होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बहुत लंबी उम्र तक स्पोर्ट्स खेलते हैं। सर एक मिनट, आपने बताया कि आपके भाई, छोटे भाई जो है उसका बिहेवियर पैटर्न समझना है, तो हम लोग ये न्यूमरोस्कोप जो है उसी के अगल बगल में या कॉम्बो में 9 के साथ क्या बन रहा है इसके, इस तरह से हाँ, हम लोग हम करेक्ट लोग करेक्ट, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। प्रेडिक्ट कर आपके सकते हैं। मूलांक, आपका मान लो आपका मूलांक 8 है, और आपका मूलांक भाग्यांक 5 है, और 9 नंबर आपके चार्ट में आ रहा है, ठीक है। मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, मूलांक 8 भाग्यांक 5 और 9 नंबर ग्रिड के अंदर अवेलेबल है।
अब आपको संबंध देखना है कि आपके ब्रदर के मेरे ब्रदर के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा। 8 वाले और 9 वाले के बीच में कैसी संबंध है, कैसा संबंध है? टेक्निकल है, रियलिस्टिक है, हाँ प्रैक्टिकल है। हाँ, ये दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन व्यवसाय कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन सर। करते हैं, राइट। या हाँ लेकिन आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, हाँ। आर्गुमेंट करते रहते हैं, उलझा के रखते हैं, क्योंकि 9 नंबर फास्ट एनर्जी है और हम्म 8 नंबर कंसिस्टेंट है लेकिन स्लो है, हम्म डिसिप्लिन्ड है। तो एक भाई जो है दूसरे भाई के लिए उसको क्रिटिकली क्या बोल रहा है, "अरे यार तू बहुत जल्दी करता है, रेस्टलेस है यार तू, थोड़ा हम्म। सब्र रखा कर यार"। तो 8 नंबर वाला बोलेगा। 8 नंबर वाला बोल रहा है, किसको बोल रहा है? 9 नंबर वाले को। 9 नंबर। और 5 नंबर बीच में क्या कर रहा है गेम? 5 नंबर दोनों को जब इकट्ठा बैठा देता है तो एनालिसिस करके लेन देन की समझ दे देता है। यानी कि जब आपको समाज के लेवल पे व्यापारिक चीजें करनी है तो 8, 9 और 5 की तिगड़ी काम कर रही है। लेकिन इंटरनल लेवल पे एक डिस्प्यूट है, एक मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लड़ाई नहीं है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होते ही, थर्ड पार्टी कौन होगा? 7 नंबर और 4 नंबर। अगर वो 4 में बिगड़े हुए हैं, अब ये 9 नंबर खराब हो रहा है। मतलब। अरे मतलब 7 नंबर 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार हम्म। आ गया, उनका इंटरवेंशन आ रहा है। सात मान लो 4 नंबर की दशा चल पड़ी, जब आगे हम्म। दशाएं पढ़ेंगे हम, पर्सनल ईयर आ गया, आपने नेम नंबर 4 पे ले आए। बड़ी तरीके से होता है, आप 4 नंबर के घर में रह रहे हो, आपने 4 नंबर की गाड़ी ले ली, आपके सेविंग अकाउंट का टोटल 4 नंबर आ गया, आपके मोबाइल का टोटल 4 नंबर आ गया। नंबर तो हमें बहुत तरीके से मिल रहे हैं। आप एक दिन सुबह से शाम तक गिनो आप कितने लोगों से मिलते हो, नंबर ऑफ पीपल यू मेट इन अ डे। एक एवरेज निकालो अपनी, कि मेरी एवरेज क्या निकल के आ रही है, तो आपको पता चलेगा कौन सा नंबर, कौन कौन से दिन आप हैप्पी थे, उस दिन एवरेज नंबर ऑफ पीपल कितने मिले आपको। तो वो एवरेज वो नंबर ऑफ पीपल होंगे जो आपको नंबर सूट करता है। या फिर 8 9 के संबंध में, ये दोनों भाई या दोनों पार्टनर है, इसके बीच में कोई 4 नंबर वाला आ गया हाँ, तो भी तो प्रॉब्लम। वो एक बंदा जरूर से ज्यादा लंबा सोचने की कोशिश करेगा, तिगड़मी होगा, और दूसरा आदमी कंट्रोलिंग होगा। 9 4 को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर ये 4 बिगड़ जाए तो 9 को बर्बाद भी कर देता है। 4 का कम होना, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी 7 और 4 को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ पहले इनको कंट्रोल करो, क्योंकि ये बुद्धि को खराब करने वाले नंबर है। 4 और 7 दोनों को। हाँ जी। 7 लकी नंबर है ग्रिड के अंदर, तो क्योंकि सेंटर में आ रहा है, नाइन लेकिन ओवर रिसर्चिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, बाल की खाल निकालना, ये भी अच्छा नहीं है। सर ये 7 7 में होता ही है सर। कंट्रोल करता है उसको। हाँ जी। 9 कंट्रोल करता है हाँ, फोर मंगल सेवन है ना, कमांडर है, फायरिंग एबिलिटी है। मंगल लड़ता नहीं किसी से, मंगल खुली लड़ाई लड़ता है। वो चुपचाप के नहीं कहता है, मैं तो सामने आएगा तो मैं देख लूंगा, ले आ किसको लेकर आया है। ठीक है ना। आई होप आपको मजा आ रहा है क्लास के अंदर। थोड़ा हाई लेवल जा है, हाई लेवल जा रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं किया। जितना सर ने पढ़ाया उसमें से ही प्रेडिक्शन किया मेरे उसी ख्याल में से से। तो प्रोडिक्शन किया मैंने, उसमें कौन सी कोई बाहर चीज बताई बताओ मेरे को। ऐसी क्या नई चीज बताई मैंने जो आपको नहीं बताया मैंने पहले? सिर्फ मैंने उसको को रिलेट किया, मेरी स्पीड तेज इसलिए है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। हम्म। मैं सारा आप दिन इसी चीज को खाता पीता हीटता हूँ। मेरी फर्स्ट वाइफ ही यही है, सेकंड वाली जो है वो घर में डांटेगी, उससे रोज डांट खाता हूँ। तुम्हारी न्यूमरोलॉजी मेरी सौतन है। एक ग्रेड और ले आप, फिर से थोड़ा समझना बाकी है अभी। श्वेता मैम को खुश करना पड़ता है, अगर उनको खुश ना करो ना फिर वो अगले दिन नाराज होकर आती नहीं है। ये वो बोलो चार बोलो नंबर पेशेंस। है शायद। बोलो बोलो बोलो। श्वेता जी 4 नंबर है क्या? हाँ। सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। बोलो 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 मैम, श्वेता मैम बोलो। ये भी ले लो, ये ले लो 26 3 1999। किसका है ये? ये कजिन के बच्चे का है। अच्छा ठीक है चलो।
बनाओ जी, ग्रिड बनाओ। मेरा तो बनाया हुआ है, ये मूलांक भाग्यांक है। एक मिनट और रुको ए रुको रुको मैडम, रुको, भागो मत। मैं आपकी तरह इतना फास्ट नहीं लिख सकता, मेरी स्पीड जरा स्लो है। हाँ जी, बताओ जी। डबल भाग्यांक क्या, इसमें टोटल बताओ, भाग्यांक क्या है? 8 है। किससे बन रहा है 8? 26 से। अरे नहीं, भाग्यांक बोल रहा हूँ, मूलांक नहीं, भाग्यांक। अच्छा, भाग्यांक शायद भाग्यांक 3 थ्री है। थ्री है। 39/3। पर 39 किससे बाई बना हुआ मैंने लिखा नहीं है इसमें। 39/3 सर ने बता दिया, कोई नहीं। ठीक है। मूलांक 8 है सर। हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। 39 से 3 बन रहा है, तो 3 डबल आ गया। तो थ्री डबल, हाँ। ठीक। Okay. अब आप देखो क्या क्या बोल सकते हो इसके बारे में, बोलो। मैंने एक डिक्टम बताया था, मेल है फीमेल? मेर इसका भी 26 को जन्म हुआ है, 8 नंबर की एनर्जी लेके पैदा हुआ। 26 अपने आप में हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल टर्मोइल को लेके आता है। यानी कि जन्म होते ही फाइनेंशियल क्रंच शुरू हो गया घर के अंदर। ठीक है। लिक्विडिटी टाइट होना शुरू हो गई, और फैमिली हैप्पीनेस भी धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ कम होती चली। घर के अंदर मदर को आर्थराइटिस, पेट की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, तीनों में से कोई एक चीज होगा। नहीं है। आ आर्थराइटिस स्टोन 26 दोनों के नहीं है। अंदर। अच्छा एक चीज बताओ, कोई ओल्ड एज व्यक्ति के कारण घर में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है कि नहीं? हाँ। ठीक है। हाँ। 2 क्या है? इमोशनल। 6 क्या है? फैमिली से एक्सपेक्टेशंस या कंफर्ट्स। 8 नंबर कमी, तो ये, और 8 नंबर ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज के आदमी के कारण इमोशनल स्ट्रेस डाउन हो रहा है। ठीक है। अब ग्रिड के अंदर आते हैं। 8 एक बार ही आ रहा है, ये भी खराब हो गया, नेगेटिव हो गया। 3 दो बारी आ रहा है, ये भी नेगेटिव हो गया। हम्म। 9 दो बारी आ रहा है, ये भी नेगेटिव हो गया। तो कितने साल? 1 2 3 4, 25% तो हमारे पास मिसिंग एनर्जीज आ गई हर नंबर की। ठीक है। और 3 साल हमारे, यानी 9 और 8, 17 और 3, 17 20। और 3 20, यानी 45 साल के साइकिल के अंदर से अगर हम सारे नंबर का टोटल करें तो 45 साल का साइकिल बनता है। 45 साल के साइकिल में से 20 साल मेरे नेगेटिव है, यानी 25 साल इसकी लाइफ के अंदर और अच्छे रहने वाले हैं। अब इसका जन्म 8 को हुआ है, राइट? तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ वुड हैव बीन वेरी टफ फॉर हिम। एजुकेशन में डिफिकल्टी भी आ सकती है, बिकॉज एजुकेशन का नंबर ही नहीं है इनके पास। पढ़ाई के अंदर डिफिकल्टी, मेमोरी वीक होना, जो भी याद किया भूल जाना, यहाँ पे भी स्ट्रगल आ गई। 8 और 2, इसको खुद को भी लेग्स में प्रॉब्लम होगी, ही बैक में प्रॉब्लम होगी। 8 नंबर हमारी लोअर बैक और लेग को शो कर रहा है। 2 नंबर वहां दिखा रहा है तो टांगों में पेन होना। 2 नंबर हमारा माइंड है, 8 नंबर ब्लॉकेज है, माइंड के अंदर कंफ्यूजन और मेमोरी वीक होना। 6 नंबर कंफर्ट है, 8 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है विदाउट हैविंग एनी 7, एंड दिस ऑल्सो शो स्ट्रगल रिगार्डिंग लग्जरी एंड कंफर्ट्स। ठीक है। 3 नंबर आपके गुरु है, आपके फादर का रोल एज अ गुरु है, फादर के साथ एक दूरी, ठीक इस मामले में। ठीक है। 9 नंबर एनर्जी है हाई एनर्जी, गुस्सा बहुत इंपल्सिव है। 3 नंबर भी ईगो है, ये भी ईगो है। पर्सन के अंदर ईगो भी है और जिद भी है, 8 नंबर के कारण। मैच किया मैम? तो हम 6 और 3 को नहीं देखेंगे? देखेंगे। किसने कहा नहीं 6 और 3 को नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। 6 और 3 कहाँ दे रहा है आपको? आपके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के अंदर आपकी चीजें लेके आ रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने एक जगह के ऊपर वो बहुत ज्यादा धार्मिक बातें करेगा, दूसरी जगह के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा भोगने वाली बातें करेगा। तो ऐसा आदमी हिपोक्रेट है, दिखाता कुछ है कुछ, रियल पिक्चर नहीं दिखाता, झूठ बोलने की आदत है।
उसका तो पता नहीं, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल हंसते ही रहता है, ठीक ही रहता है। और ये एक बहुत बात बड़ी बात बात है कि करता मैम, है। बोल भाग्यांक में इसको 3 नंबर मिल गया। ये जज वाली बुद्धि है ये। हम्म। क्योंकि और इसका जो अगर ये 8 उल्टा सिंगल होता, आ रहा है वो इसका मूलांक भी है, तो यहाँ पे 8 इतना नेगेटिव काम नहीं कर रहा। बचा गया इसको ये 8। अगर ये 8 बिना मूलांक के आया होता तो ज्यादा ट्रबल थी। ऐसा आदमी पैसे को लेके बहुत पर्टिकुलर है, माइजर है, कंजूस है, और नेचर में टिमिड भी है, डरपोक भी है। जरा सा तेज आवाज में बोल दोगे तो ये बैठ जाएगा साइड पे। फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, गो गेटर नहीं है। हम्म। छोटे ब्रदर के फाइटिंग साथ एबिलिटी, रिलेशनशिप में कमी होगी, छोटा ब्रदर दूर रहता होगा। छोटा भाई नहीं है, हाँ, रिस्ट्रिक्ट होगा। बड़ा। तो इसके एल्डर जन्म से, ब्रदर। इसके 26 का जन्म है। इसके जन्म से 1 साल पहले या 1 साल बाद के बीच में कोई एक बड़े बुजुर्ग की डेथ जरूर होगी। 1 साल नहीं, 5-6 साल होंगे। नहीं नहीं, 5-6 साल नहीं, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। हम सिर्फ 1 साल का पीरियड बोल रहे हैं। ए हम्म। 1 ईयर प्लस 1 ईयर माइनस, या कोई क्रॉनिक लेवल की बीमारी या कोई और चीज हो रहा है इस तरीके का। अच्छा एक चीज बताओ, इसके घर में आया व्यक्ति का है, खुद के शूज कितनी बार फट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। पूछा नहीं, पता नहीं मुझे। आपको ये चीज मिलेगी। ये 26 का आप लिख लीजिए पॉइंट। या तो शूज बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, या शूज बहुत जल्दी चोरी हो जाएंगे। लेदर की कोई आइटम आसानी से, और इनको काले के अलावा कोई और चीज लेदर में लेनी नहीं चाहिए, और ससुराल से नहीं लेनी चाहिए। फ्री में, फ्री के गिफ्ट लेदर में नहीं लेने चाहिए 26 तो वालों को। 26 से बना इसीलिए। हाँ जी। तो मेरे को ये इतना याद है कि 5-6 साल पहले हॉस्पिटल में बुरी तरह से वो एडमिट हुआ, सडनली कुछ भी नहीं हुआ, सडनली वो वो उसके रीजन हॉस्पिटल में में और हो admit। सकते हैं, वो सिर्फ ग्रिड से नहीं, दशाएं देखनी पड़ेंगी कि ये सडननेस। हॉस्पिटल अगर वो गया है तो या तो 4 नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, या 7 नंबर का इन्वॉल्वमेंट है, या 9 नंबर का इन्वॉल्वमेंट है। 9, 4, 7 ये मेडिकली आपको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसके बिना आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। मेडिकल के नंबर ही यही है। अच्छा एक चीज तो ये पढ़ाई में कभी एक बार फेल भी हुआ है क्या? नहीं। अच्छा इसने कॉमर्स किया है या आर्ट्स किया है? कॉमर्स। कॉमर्स किया है। और वो बस रिकन एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता था कि क्या सब्जेक्ट लूं, क्या सब्जेक्ट लूं, ये ऐसे ये रहता अभी था। भी क्लियर नहीं है लाइफ में। हाँ। इसको ये 42 ईयर्स की एज के बाद ग्रोथ मिलेगी। सर ये कंफ्यूजन नंबर वन मिसिंग होने से है ये? सर 3 और 8 है ना सर। 3 3 एंड और 8? 8 का 26 से 8 बन रहा है, आप सोचो। वो तो 39 से बन रहा है। तो कंपाउंड थ्री नंबर देखो ना। कंपाउंड नंबर तो अच्छा है नहीं सर, 3 9? सर 39 से बन रहा है ना। 3 और 9 से बन रहा है, तो ईगो बढ़ा रहा है। हाँ और वो है। सेकंड हाफ के अंदर जब ईगो बढ़ेगी इसकी, तो जब 42 ईयर्स का ये होगा, तो शनि का पीरियड पूरा हो जाएगा इसका, खत्म हो जाएगा। दैट इज द टाइम व्हेन ही विल ग्रो। राइट। सेकेंडली, इनके घर के अंदर घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में कोई बाथरूम जरूर मिलेगा। बाथरूम या कोई लिक्विड की कोई चीज मिलेगी जरूर, जिसमें प्रॉब्लम होगी। या मंदिर भी हो सकता है वेस्ट पे। अगर वेस्ट में मंदिर है तो वहां पे घंटे नहीं बजाओ, क्योंकि वो 8 नंबर को खराब कर रहा है, वाइब्रेशन को खराब कर रहा है। जब आप घंटी बजाते हो ना, वो 7 नंबर है। जो लोग ओवर घंटे बजाते हैं ना घर के अंदर, वहां पे हमेशा फिर वो सन्यासी वाली वृत्ति बनती रहती है।
इसकी क्योंकि ये जो फादर के साथ नहीं बनती, वो वन मिसिंग है हाँ, वो इसीलिए। इसी वजह से, वो इसी वजह से। और 8 नंबर भाई में हम 2 और 8 आ रहे हैं ना, मदर के तो साथ भी प्रॉब्लम है। मदर के साथ भी क्रिटिकल है, मदर के कारण परेशानी में रहता है, मदर इसको टेंशन देती रहती है, स्ट्रेस देती रहती है। वो कैसे पता लगा? 2 8 है ना मैम। 2 क्या है? मून। से 8 क्या है? प्रेशर। माइंड पे प्रेशर, दिल पे प्रेशर, हार्ट पे प्रेशर, मदर पे प्रेशर। तो मदर पे प्रेशर या मदर की वजह से उसको प्रेशर? दोनों तरीके हो सकते हैं। अब सर ये सर मदर ये के चार्ट में मान लो, देखना पड़ेगा कि मदर के चार्ट कैसा है। मदर का नाम क्या है? रीना। और इनका नाम क्या है? हर्ष। इम्पल्सिवली बढ़ता है एकदम से आगे। बहुत सारे दोस्त तो बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन काम कोई नहीं आता। हाँ, ऐसा सीन तो लगा मेरे को भी। देखो रीना, मदर के अंदर ना अथॉरिटी भी है। मदर थोड़ी सी अथॉरिटी वाली भी है। हम्म। पावर, है। डोमिनेटिंग नेचर है। री वर्ड आ रहा है ना। री, रा। रा इज ग्रीक के अंदर सन। अच्छा। रा वर्ड जो है, राम सन को भी बोलते हैं। राइट। तो मदर में नेचुरल टेंडेंसी टू डोमिनेट है, इमोशनली डोमिनेट करती है। सर ये अभी 26 का हुआ है, इसकी शादी हो गई है क्या मैडम? नहीं। तो सर ये नहीं। इसका शादी का थोड़ा बता दीजिए, 336 ये सब कुछ हो सकता है क्या? शादी बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी। होगी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मैरिज होगी होगा? 31 की एज के बाद। तो ये 31 बंदा 32, जब जुपिटर एक्टिवेट होगा ना, तब होगी। तो 333 हो जाएगा सर? नहीं नहीं, जुपिटर एक्टिवेट होगा, उम्र आ जाएगी उसकी। वो 333 नहीं हो रहा। जुपिटर की एज आ रही है। इसके अच्छा केस के अंदर जुपिटर बैलेंसर है ना। 8 को बैलेंस कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, विजडम डेवलप कर रही है। व्यक्ति डेप्थ वाला है, मेहनती है, मगर उसको विजडम का जब साथ मिलेगा, तब ये ग्रो करेगा। अच्छा तो वाइफ गुरु। जो आएगी ना, हम्म, वाइफ जो आएगी बहुत नॉलेजेबल आएगी। अगर ये इसको मैंने वाइफ मिल गई, इसको वाइफ ऐसी मिल गई जिसने 7 और 5 इसको दे दिया, तो इसकी ग्रिड सुपर पावर बन जाएगी। तो आप सोचो, 6 3 8 2 पूरा हो रहा है, इधर से 6 7 5 पूरा हो रहा है, उधर से 9 5 भी मिल गया, तो ग्रिड के अंदर पावर आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मैच मेकिंग। इसकी कमी को सामने वाला पार्टनर जो पूरा करता है, हाँ। तो हो जाएगा, यस। तो लाइफ स्मूथ जाएगी। बिल्कुल। तो आपने नंबर 3 बैलेंसर बोला, मतलब इसका भाग्यांक जो है वो 3 है, यस। इसलिए आपने बोला। यस। ओके। अच्छा, दूसरी एक चीज, आपको कभी भी किसी का चैलेंज, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। किसी का 1 मिनट के अंदर चैलेंज और उसकी अपॉर्चुनिटी समझनी हो, तो आप देखो इसमें क्या था, 8 और 3 है। तो 8 + 3 करो, कितना हुआ? 5। 11। 11। 2 और आया। 11। राइट। हम्म। अब 2 साल पीछे करो। अब इसकी 2 साल इसको पीछे ले जाओ, जो भी इसकी नहीं। एज है। राइट। नहीं। जो भी इसकी एज है अभी, उसको 2 साल पीछे, 2 साल आगे। 2 के कॉन्फ़िगरेशन में काम करना शुरू कर दो। 24 और 28। यस। वो इसके लिए इवेंट ईयर्स हो गए। अब इसका चैलेंज क्या है? 8 - 3। 5। 5, 5। यानी 5। स्टॉक मार्केट में इसको नुकसान होगा। सर ये तो डाइजेस्ट करना बहुत, अभी कैसे याद रखेंगे कैसे? अच्छा, आप अपना बता दो, चलो आप मतलब प्रैक्टिकल अपना कर लेते हैं ना। आप अपना हाँ बोलो मूलांक भाग्यांक। तो बोला। 5 नंबर और भी चीज भी बता सकते हैं ना। बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कनेक्टिविटी होगी, वो तो रिस्क हो लॉक। गया, ट्रैवल के टाइम, रात को ट्रैवल नहीं करना। 8 नंबर रात है। 3 नंबर बड़ा है, तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है 5 नंबर का अगर रिस्क लेगा तो। आप अपना मूलांक भाग्यांक कोई भी एक जना बोलो। सर मेरा 5 वन ये वन और मूलांक। 3। हाँ कोई नहीं, बोलो दोनों बोलो इकट्ठे चलो। बोलो, कोई बात नहीं, कोई एक एक करके बोलो। दोनों का बता देंगे। कौन बोला? कमल जी हाँ, बोलिए 6। चलो। 6 मूलांक भाग्यांक 3। ठीक है। अब 6 और 3। अब 6 + 3 9 हुआ। ही इज हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिवाइन पावर मिली हुई है
टू जिसके ऊपर हाथ रख देंगे उसका करियर बना देंगे। और चैलेंज क्या है? 3 नंबर का चैलेंज, अपनी नॉलेज को अपने लिए नहीं यूज कर पा रहे, दूसरे के लिए यूज कर पाएंगे। कमल जी, सबके ऊपर हाथ रख दो, इधर जो जो देख रहे हैं उसके ऊपर। तो 639, देखो डिवाइन वैसे पिरामिड है ना, 639 पूरा हो गया। हाँ, राइट। यूनिवर्सल सक्सेस, हाँ। राइट, यूनिवर्सल सक्सेस, दैट इज द हम्म। रीजन that by his wisdom, purity, and clarity, and lot of effort, he is always creating his position. सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। छोटा भी इज्जत करता है, बड़ा भी इज्जत करता है। चैलेंज क्या है? अपने लिए नहीं यूज कर रहे, अपनी फैमिली में, कहते हैं ना, पीपल के पेड़ के तले अंधेर छाया है तो दिया तले अंधेरा। खुद के लिए नहीं यूज कर पा रहे, बाकी सबके लिए कर रहे हैं। दूसरा आदमी आता है, इनसे राय लेता है, फायदा लेता है, चले जाता है, और इनको पता है कि मुझसे फायदा लेके जा रहा है। तो अपना फायदे के लिए क्या करना चाहिए फिर इनको? ऐसा पहले कि नहीं, हिमाचल में पूजा। सर, बताइए भाई क्या करना है। ये सर, ये 39 वाला है व्यक्ति, हाँ, तो शादी करेगा, तो शादी के बाद सक्सेस उसका होगा, ऐसे कह सकते हैं? ऐसा या करो। फिर जो जो बोला आपने कि खुद का नॉलेज उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में वाइफ इंटरफियर करेगी तो थोड़ा यस, संभल जाएगा। वाइफ का जो सपोर्ट होगा, वाइफ की जो एडवाइस होगी, वो हाँ, मैटर करेगी। चलो कवल जी समझ गए। हम नहीं, इनके। बड़ा ड्रास्टिक चीज है। 1 मिनट में ऐड करो सकते हैं, हाँ जी। क्योंकि जो वाइफ का नंबर है वो 6 और 3 है उसका भी। फिर 6 6 मतलब उसका 6 6 उल्टा हो 6 गया है ना, मतलब। आपका 6 3 है, उनका 3 6 है। नहीं, 6 6 है। 6 6 है। और वो अब आ रहा देखो, डबल थ्री से। आ, वो आ रहा डबल हाँ, थ्री से हाँ, तो भाग्यवान। डबल थ्री से आ रहा है ना। तो डबल थ्री तो वैसे ही दयालु हो गए, सुपर दयालु। वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, ड्रेसिंग वो टेबल। सबको पीस पीस क्रिएट करते हैं। आपके गुस्से को शांत करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। क्या? सर, मेरा 5-1 है। अब देखो, 5 + 1 क्या हुआ? 6। हाँ, तो आपका स्ट्रेंथ नंबर क्या आया? 6 आया। 6। तो आपके लिए 6 के को, यानी कि आपका छठा साल, 12वां साल, अच्छा, इस तरह 18वां से है। साल, 24वां साल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट ईयर्स होंगे। आपका अच्छा। चैलेंज क्या है? 5 - 1 4। तो नए लोगों से मिलना, फॉरेन कनेक्शन करना, कहीं पे आउट ऑफ इंडिया जाके कोई चीज काम करना, इन चीजों में आपको डिफिकल्टी आती है। फियर फैक्टर आता है कि यार पता नहीं कोई मेरे को फांस ना ले। जब तक आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलता, तब तक आप उस बंदे से जुड़ते नहीं। हाँ, रेफरेंस से एब्रॉड काम किया है। हाँ, ठीक है। रेफरेंस से ही करोगे, हाँ। अननोन काम नहीं करोगे। हाँ, आप अपने सिग्नेचर को पहले बड़ा बनाओगे, फिर छोटा कर दोगे। करेक्ट सर। तो सर, अभी 60 इयर्स वाला फेज आएगा सितंबर के बाद, तो वो 6 नंबर का साल जो है वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, इस तरह से बहुत देख अच्छा सकते हैं। रहेगा, बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है, ठीक है, ठीक। दैट इज अ टाइम व्हेन यू शुड ट्राई टू बिल्ड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अराउंड यू। और अगर कोई सर, नया एवेंचुएट करना चाहते हो तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट करना उसके अंदर। हाउस हाउस सर, हाँ, करो करो करो, बिल्कुल नए करो। हाउस। बढ़िया करो। हाँ, और सर, 2-2 साल जो कमी करने वाला कुछ बताया था आपने। जैसे जैसे आपका जो डिफरेंशियल है वो 4 है, तो आपको हाँ। हर 4 साल, आप अपने अपनी लाइफ में जो भी एज है आपकी, हम्म। उसमें 4 साल कम करो। हाँ अभी 4 साल कम करो, पीछे ले जाओ। जी, जी हाँ। तो आपको कोई इवेंट हुआ था 4 साल पीछे, हाँ सर, ये बिजनेस में गड़बड़ हो गया था। अब चार परफेक्ट। साल आगे ले जाओ ना। हाँ, अब से तो अब तब अभी। अब से 4 साल आगे, हाँ, तो तो तब भी एक मतलब इवेंट होगा। 63 में कुछ होगा अब ऐसा। आप सिक्स अपने अभी से 6 साल पीछे ले जाओ अपने, हाँ। तब कोई एक पॉलिटिक्स चीज हुई होगी। हाँ, हुआ। परफेक्ट। ठीक है, बिजनेस तो में ही आप अपने दो पॉलिटिक्स मिनट के पॉलिटिक्स अंदर का होता सबके इवेंट्स निकाल सकते हो। है। जी, जी, जी। नहीं, ठीक है। दोबारा समझ समझ नहीं आया ये वाला। सर, ये मेरे को जो भी भी है। भैया, 6 और 3 का 9 आया ना, हाँ आपकी जो हाँ। एज है, इसको 9 साल पीछे, 9 साल आगे, फिर उसमें ओ- 9 साल को बढ़ाते चले जाओ। ओके। तो वो आपके हो गए गुड इवेंट्स। आपके चैलेंजेस क्या हो गए? -3 करते जाओ, -3 + 3। ठीक है, चैलेंजेस। चैलेंजेस के लिए। -3 + 3। हाँ। ओके। करंट अब एज पे। जैसे 15 है हाँ, तो 15 का 6 बना नहीं, तो करंट 6 एज में हम कंप्लीट ईयर ले गए या जो रनिंग ईयर चल रहा है।
जो आप नहीं नहीं, जो आपका अभी रनिंग ईयर चल रहा है। वो काउंट पूरा करेंगे। हाँ। सर माइनस करेंगे तो बैड इवेंट, प्लस करेंगे तो अच्छे वाले। हाँ नहीं, इवन अगर आप नेगेटिव वाला चैलेंज वाले नंबर को कर रहे हो प्लस माइनस, तो वो हाँ। चैलेंज ईयर्स बता रहा है। अच्छा अच्छा, अगर ठीक। आपके जो ऐड वाले नंबर को कर रहे हो प्लस माइनस, तो वो आपके बेनिफिट्स को बता रहा है। अगर सर किसी का सेम भाग्यांश और मूलांक और हाँ, तो वो सेम हो आपका तो? 0-0 है, यानी कि वहां पे न्यूट्रलाइजर रहेगा, जैसे चीज चलती रहती है, मिक्स रिजल्ट चलिए। मिलते हैं आप। ओके। अच्छा सर, जैसे आपने अभी इस ग्रेड में बताया था कि मैरिज का कि जब 30 की एज आएगी, हम्म। तो मैं तो मैरिज प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन ग्रेड से, न्यूमरोलॉजी से? मैरिज हम पॉसिबिलिटीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ईयर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है। एग्जैक्ट पीरियड और उसके लिए मैं कहूंगा, आई वुड स्टिल गो फॉर एन एस्ट्रोलॉजिकल डिटेलिंग। पॉसिबिलिटी पता चल सकती कि ये मैरिज का ओके प्रॉमिस सर। टाइम आ रहा है। उसके अच्छा, अंदर भी आप मंथ। तो जैसे आपने यहाँ से गुरु का देखा था आपने कि हाँ जी। जुपिटर जब आएगा, तो ये बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? नहीं, सेम है। सेम जुपिटर ही देखते हैं फिर? हाँ। ओके। जुपिटर वीनस के अंदर देखते हैं, हम वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। वो देखो, जुपिटर एंड वीनस कंबाइन, दे गिव मैरिज, राइट? सो इफ यू डोंट गेट अ मैरिज बाय एज ऑफ 25 to 27, then the right age to get married is 31 से लेके 34 के बीच में। दैट इज अ टाइम। अदरवाइज उसके बाद से शनि मैरिज कराता है, फिर वो शनि वाली जो मैरिज होती है वो कॉम्प्रोमाइज वाली मैरिज होती है। आप किसी एक चीज के लिए त्याग देते हो कोई एक चीज को। मैरिज तो 4 नंबर भी कराता है, लेकिन वो धोखे की मैरिज है। दिखाया कुछ जाएगा, निकलेगा कुछ। एक हर क्वेश्चन है। हर नंबर शादी करा सकता है, लेकिन उसको शादी कराने का तरीका अलग है। 5 नंबर बिजनेस अलायंस की मैरिज है, कि तुम भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेस, दोनों की शादी कर लेते हैं, हमारा अपना एम्पायर 500 करोड़ का हो जाएगा। इसीलिए 5 नंबर लव मैरिज भी कराता है, 6 नंबर लव मैरिज कराता है, 3, 7, 5 अरेंज मैरिज है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अभी हम डिस्कस करते रहेंगे, अभी तो आप चल जी रहे हैं, सर। कंपाउंड नंबर चल रहे हैं जी अभी। जी सर। चलिए सर, रखा जाए। सर ये बताओ कि जैसे इसी सेम डेट पर और भी बहुत लोगों का बर्थ होता है, बिल्कुल होता है। पर उनकी डेट भी तो होती है, टाइम भी तो चेंज होता है ना। पर उनका नाम भी तो सब। अलग होता है मैडम। हाँ। उनके घर का सबके एड्रेस भी अलग सेम। होता है। उनके हाँ। माता पिता का नाम भी अलग होता है। हाँ। राइट। अभी मैं लास्ट में जब कोर्स खत्म करूंगा ना, तो आपको एक शीट दूंगा, वो आपके लिए और अच्छा काम करेगी एक। हमने पूरे मंथ को 3 डिविजन्स में बांट दिया है, कि 1 से 10 में किसका जन्म हुआ, 10 से 20 में किसका जन्म हुआ, 20 से 30 में किसका जन्म हुआ, तो ट्रेड्स कैसे बदल रहे हैं। 10-10 का डिवीजन किया हमने, तो एनर्जीज अभी कैसे बदलती है। जनरल ये हमने की ना रीडिंग, जैसे जनरल की, जैसे एक बर्थ डेट के ऊपर अ, इस पर्सन का ही नहीं, सभी का ही मैम किसी का भी ऐसा आएगा, ही। जब नेम अभी बात होगी मैम, वही तो समझा रहा हूँ आपको कि जब हाँ। नेम आएगा तो नेम से भी तो फर्क पड़ेगा। हम्म। तो ये तो एक रीडिंग है। अब ऐसी ही सेम ग्रेड आ जाए तो मोरलेस सर्कमस्टेंसेस वैसे मिलते हैं, नियरेस्ट मिल जाएंगे उसके, मंथ का भी फर्क पड़ जाएगा। वो देश काल पात्र, वेयर बॉर्न एंड बॉटम, वो भी आएगा। बिल्कुल। आपको अनिल मुकेश अंबानी के डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ हो, तो सारे तो मुकेश अंबानी नहीं बने ना। आप किस हो सकता है आप अपने लेवल के ऊपर मुकेश अंबानी जैसा ही रैलिश कर रहे हो। आपने झुग्गी झोपड़ी में कॉन्ट्रैक्टरों के लीडर देखे, वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं, 50 इंच का टीवी लगा होता है अंदर, और बाहर वैगनआर खड़ी होती है। वो अकेला वाहिद आदमी होता है झुग्गी झोपड़ी में जिसके पास कार भी होती है और 50 इंच का टीवी भी होता है, लेकिन रहता वो झुग्गी झोपड़ी में ही है। उसकी झुग्गी झोपड़ी का नंबर भी चेक करोगे तो फेवरेबल नंबर निकल के आएगा।
कभी चेक करके देखना कि एक आदमी रिच बैगर और पुअर बैगर कैसे बनता है न्यूमरोलॉजी से। एक खड़ा हो रहा है बहुत बड़े गुरुद्वारे के बाहर, और उसको लोग आके 20-20 के 50-50 के नोट देके जा रहे हैं, और वो घर में जाके आराम से सिंगल मॉल्ट विस्की पीता है, और दूसरा जो है वो बाहर आके रॉयल स्टैग भी नहीं पी पाता बेचारा। ऐसा क्यों हो रहा है? रिच बैगर पुअर बैगर, ये मैंने रिसर्च करी थी। बैगर ये है दोनों, और एक को बेचारे को शाम तक 20-50 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, और एक 2,000 रुपये का गल्ला लेके जाता है, कहता है मैं प्रोफेशनल बैगर। उसे पेटीएम का क्यूआर भी लगाया होता है, स्कैन करके भेज दो सर। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज भी रिसर्च हो रहे हैं, 100% आंसर उनके अभी न्यूमरोलॉजी में नहीं निकल पा रहे। इसीलिए मैंने बोला ये ऑन गोइंग साइंस है। आपकी हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, ये साइंस खत्म नहीं होगी। मैं अपने तरीके से ढूंढता रहता हूँ चीजें। आपके पास कोई रिसर्च आए, कोई नई फाइंडिंग आए, आप शेयर करो। हमें कोई ईगो नहीं है कि आप क्यों हमें बता रहे हो, हम तो आपसे भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप प्रवीण जी आपको अच्छा लगा होगा, फर्स्ट क्लास है जी आपकी। जी। यू जी सर। enjoyed your journey with us. Welcome to this small family that we have. स्टो, स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं सर, तब नंबर रिवील करते हैं क्या इसके पीछे का है, तब जाके रिवील हो जाता है कुछ ना कुछ। ऐसे देखें तो कुछ नहीं होता है। नंबर अपने खेल करता है। वो तो जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आता जाएगा। हम्म, दैट इज ऑल। चलो, गुड नाइट, ठीक है, टेक ठीक केयर। है। थैंक यू सर।